नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमुकारो सब पापणासनो मंगलानंच सव्वे सेन परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमाने महाविद्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। विद्राग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करे, जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करे, जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करे। जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो।
हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति देव। जय सच्चिदानंद। હવે ભરતભાઈ હું પદ આપણે મૂકજો, વ્યૂ ઉપર મૂકજો અને પછી ગાય. કઈ જરૂર છે? ઘરમાં છે પદ મોકલી આપ્યું છે. હા, વ્યૂ મૂકજો એટલે બધાને વંચાય એટલા માટે. चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. झूठे ख्याली हूँ का तूफान, द्वंद्वो उपद्रव कारक. इस दुनिया में अपना कुछ नहीं, अंतर वितरागात्मा. चार गति का सब है स्टेशन, जगत मुसाफिर खाना. हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. इस दुनिया में सब कुछ मेरा, कोई नहीं है पराया. कल्पित मैत्रिल विराटता से दुखो द्वेष हटाया. मातृ हृदय की प्रेमानुभूति, जीवन मंगलक शाता. हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. त्यागी या संसारी काया, सब विकल्पी जीवात्मा. परभाव में जी के मरते, उसमें सनातन आत्मा. आयुष कर्म पूरा होते, देह से निकले आत्मा. हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. बाहरी विज्ञान के सिद्धांतों बांधे पुद्गल भ्रांति. भीतर विज्ञान सत सिद्धांते, टूटे पिंजर फानी. करता भोक्ता रॉन्ग बिलीफ से, विभावावस्थी अनात्मा. हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया, प्रोजेक्शन है अपना. ईश्वर को भी बहुत पसंद है, जिस घर में हो शांति.
धर्म जहाँ जिया जाता है वहाँ मदीना काशी। मन मधुबन में अविकल्पोदय सादी अनंता स्थिरता। हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया प्रोजेक्शन है अपना। व्यवहारे स्वादर्शन प्राप्ति सफल जीवन की दात्री। निश्चय लक्ष्य मिला हो जिसको होगा मोक्षी यात्री। जल कमलोवत आत्मा लिप जाने परगट परमात्मा। हो चेतन पुद्गल मिश्रित काया प्रोजेक्शन है अपना। चेतन पुद्गल मिश्रित काया प्रोजेक्शन है अपना। ओ चेतन पुद्गल मिश्रित काया प्रोजेक्शन है अपना। जय सच्चिदानंद। जो બસ સ્વામીજી હવે ફરી શરૂ કરો. सॉरी चेतन मिश्रित आत्मा, ये जो पद के अंदर जो बताया गया है कविराज श्री ने, ये क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा जब देह के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मा जब देह के साथ जुड़ा हुआ है तो वो मुक्त तो नहीं है, मगर आत्मा देह के साथ अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, वहां तक तो आपको जन्म मरण लेना पड़ेगा, क्योंकि वो अशुद्धि है। अशुद्धि शब्द कभी आत्मा को नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है, और आत्मा को अशुद्ध करने वाला पदार्थ भी दुनिया में कोई है नहीं, क्योंकि वो खुद ही चेतन है। मगर आत्मा होते हुए हम आत्मा को ही नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते, नहीं अनुभव करते हैं, क्योंकि अज्ञान का कर्टेन है, क्योंकि देहाध्यास है, क्योंकि 5 इंद्रियों के विषय में इंटरेस्ट है, क्योंकि संसार में इंटरेस्ट है, क्योंकि हमको अभी भी संसार के सुख चाहिए। ये सब जो अज्ञानता पड़ी है हमारे अंदर, इसीलिए ये अशुद्धि के कारण, ये कर्टेन के कारण हम खुद की अनंत शक्ति वाले आत्मा को, अनंत सुख वाले आत्मा को होते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। तो ये कहने का मतलब, अशुद्धि का मतलब होता है, अशुद्धि दृष्टि में होती है, न आत्मा में है न प्रकृति में है। प्रकृति तो पर और पराधीन है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रत्न है, तो उसमें शुद्धि अशुद्धि नहीं होती है, ये तो कर्मों की भुगतान का साधन है। और आत्मा शुद्ध है, मन वचन काया कर्मों के भुगतान का साधन है, तो अशुद्धि किसमें है? अशुद्धि प्रतिष्ठित आत्मा में है, और वो प्रतिष्ठित आत्मा में जो अशुद्धि है वो ही हमको निकालनी है। मगर कैसे निकालेंगे? उसीलिए ज्ञानी पुरुष ने बताया कि अशुद्धि क्या है। मन वचन काया की कोई भी अवस्था में मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, ये ज्ञान के रूप में मैं भूल जाता हूं, नंबर 1। और नंबर 2, मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 ज्ञानेंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है, ये देखने का मैं भूल जाता हूं। ये दर्शन यानी मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन, ये दोनों की भूल से मैं नया कर्मों को चार्ज करता हूं, और वही कर्म जन्म मरण के चक्कर में फंसा देते हैं। तो ये अशुद्धि दूर करना है। हर अवस्था में, हर संजोग में मैं शुद्ध आत्मा हूं, मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, इंद्रियों से दिखती पूरी सृष्टि वो कुदरती रचना है। अगर ये ज्ञान भी शुद्ध रहेगा, दर्शन शुद्ध रहेगा, तो अशुद्धि अपने आप जो लेकर आए हैं वो समाप्त हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी, क्योंकि लेकर आए हैं तो निकलेगी तो जरूर, मगर आप साइन नहीं करोगे तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। आखिर कर्म हमारे सिग्नेचर के बिना बनते ही नहीं है, क्योंकि भुगतान हमको करनी है। तो जहां तक अज्ञानता है, अज्ञानता का मतलब होता है जहां तक आप सनातन सत्य की दृष्टि आपके पास लाइव नहीं है,
ये नॉलेज की बात नहीं है। हर अवस्था में ये लाइव विज्ञान की दृष्टि रहनी चाहिए, वो ज्ञान और दर्शन के रूप में, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन के रूप में। शुद्ध ज्ञान कौन सा है? मैं मन वचन काया से मुक्त चेतन ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूँ। ये शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। और दर्शन शुद्धि क्या है? मन वचन काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना है। फिर इसमें मैंने किया, तुमने किया, मेरा है, तेरा है, छोटा है, बड़ा है, सुखी है, दुखी है, गरीब है, पैसे वाला है, स्त्री है, पुरुष है, आगे हूं, पीछे हूं, ये सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा। कुदरती रचना का मतलब क्या हुआ? आपका कुछ है ही नहीं, तो क्यों आप रियलिटी में द्वंद्व में पड़े हैं? एक ही दृष्टि देखो, दर्शन में कुदरती रचना, खत्म हो गई बात। तो वो शुद्ध दर्शन हो गया। और शुद्ध ज्ञान, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला हूं। तो ये ज्ञान दर्शन दोनों शुद्ध रहेगा हर अवस्था में, तो चारित्र तो वो परिणाम है। शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन का रिजल्ट क्या है? शुद्ध चारित्र। शुद्ध चारित्र का मतलब होता है वितरागता। शुद्ध चारित्र का मतलब होता है निर्लेपता, असंगता। तो ये जो हमारी जो अवेयरनेस है, ये रहती है, रहनी चाहिए। पद के अंदर कविराज मुख्यतः ये कहना चाहते, तो इसीलिए बहुत अच्छा पद है। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार से कविराज से का पद हर सत्संग में एज फार एज पॉसिबल गाया जाएगा। और यहाँ लोग उनका हम सब इसको समझने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार से हम इस आध्यात्म के मार्ग में विज्ञान के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं और विज्ञान में किस प्रकार से ये पद हमको सहायभूत होता है, इस प्रकार से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया संजोग वसात, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे रिहर्सल करके जरा ध्यान रखेंगे और जब मेरा अटेंशन भी होगा तो मैं और भी ज्यादा उसमें समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौरदर्शी समझने की कोशिश करें। समय तो ज्यादा हो चुका है, तो आइए हम सब ये विज्ञान को अपने प्रश्नों के रूप में, उत्तर के रूप में समझने की कोशिश करें। और जो व्यक्ति को समय की मर्यादा को ध्यान में रख के अनुभव कहना है तो कह सकते हैं। दूसरी बात, हो सके इतना जितना प्रश्न जो है आपका शॉर्ट एंड स्वीट बनाए, लंबा लंबा प्रश्न मत करें ताकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और एक बार एक ही प्रश्न एट ए टाइम रखें, 2 3 4 प्रश्न मत रखें प्लीज। एक बार एक ही प्रश्न रखें, 2 3 4 5 सेंटेंस में अगर प्रश्न आ जाता है तो इट इज वेल एंड गुड, लंबा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके प्रश्न को शॉर्ट में ही समझ जाऊंगा और फिर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इसमें भी अगर कंफ्यूजन है तो आप मेरे को काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि को परफेक्ट बनाए, दिव्य बनाए और इतनी सामर्थ्यवान बनाए ताकि हम मन वचन काया की कोई भी अवस्था हमको कोई भी प्रकार का अपने ज्ञान दर्शन में डिस्टर्ब न कर पाए। ऐसा ज्ञान दर्शन हमारा शुद्ध और स्थिर रहे, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। यस प्लीज। स्वामी जी, कुदरत 6 तत्वों का सम्मेलन है। यस। एक तत्व जो है वो शुद्ध आत्मा है या प्योर चेतन है, और बाकी के 5 तत्व जो हैं उन तत्वों को हम माया कहते हैं, माया कह सकते हैं। माया और 6 और तत्वों को माया नहीं बोल सकते, तत्वों की जो अवस्था है वो माया है, तत्व माया नहीं है। तो आपका जो 6 तत्व कहने का मतलब था माया नहीं आप ले रहे हैं उसमें, मतलब है कि नहीं शुद्ध नहीं नहीं, आत्मा और माया। तत्वों की अवस्था वो माया है, तत्व माया नहीं है। तत्व तो शाश्वत है। अच्छा, अवस्था, अवस्था, सर्कमस्टांसेस जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं, बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड, उसमें फंस जाते हैं। आप देखो
माया क्या नहीं है? ये दुनिया जो व्यक्ति है वो क्या है? माया तो है, जन्म लेती है, मर माया है। जाती है, बचपन, युवानी, बुढ़ापा, संपत्ति आती है, चली जाती है, युवानी आती है, चली जाती है, डिग्री, ज्ञान आता है, भूल भी जाते हैं, बच्चे करते हैं तो आनंद आता है, जब चले जाते हैं तो हमको दुख भी होता है। तो ये सब माया तो है, और क्या है? हाँ, तो मेरा प्रश्न यहाँ था तो ये कि अवस्था है, तत्व नहीं है, तत्व की अच्छा, अवस्था है। ये यस प्लीज। अवस्था है। जो प्योर सोल है वो इस ब्रह्मांड में, मतलब प्योर सोल और माया दो ही चीजें हैं, और इस ब्रह्मांड में प्योर सोल का निवास कहाँ पे है? क्योंकि प्योर सोल तो अकेले रहेगी नहीं, कोई मतलब है कि तत्व और माया, माया और प्योर सोल, तो प्योर सोल कहाँ रहेगी? माया तो लोग हैं सब, जितने वृक्ष हैं, संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जीव हैं, वो तो सब माया और तत्व और प्योर सोल उसके अंदर है। क्या वो कलेक्टिव ले रहा है, मतलब है कि माया और प्योर सोल, मतलब हाँ, मतलब प्योर प्योर सोल का, सोल का कहाँ रेजिडेंस है? क्या उस ईश्वर की जो परिभाषा थी, हाँ हाँ, मतलब ईश्वर, प्योर सोल with Maya is called Ishwar, but Ishwar is free from the Maya, whereas we are not free from the. समझ गया, फिर समझ गया। आप हैंग हो गए मेरे ख्याल से। हेलो। वो इसलिए है कि वो क्यों माया से वो फ्री हो चुके हैं, एंड प्योर सोल इज देयर इन हिम। तो मैं इसके विषय में जानना चाह रहा था आपसे। क्या बताओ बताओ मैं आपको। देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको ये बताना चाहता हूँ। हालांकि मैं पहले शॉर्ट में उत्तर दे दूं। प्योर सोल का परमानेंट एड्रेस है सिद्ध क्षेत्र, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। वहां अवस्था नहीं है। ओके, अच्छा। तो वो तो सिद्ध क्षेत्र है। मगर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। जैसे बच्चा होता है, जन्म लेता है, माता के कुख में जन्म लेता है, जन्म लेके बड़ा होता है, घूमता है, फिरता है। उस समय उसको ये मालूम नहीं है कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, और टेंशन भी नहीं है, और भौतिक चीजों का आनंद भी नहीं है, और भौतिक चीजों का उसको दुख भी नहीं है। न मालिकी भाव है, न कर्ता भाव है, सहजता से दुनिया को देखता रहता है। तो उनके पास न कोई आनंद की बात है, न कोई शोक की बात है। हाँ, उनको कोई खाने की चीज चाहिए तो रोता है, मिल गया तो आनंद हो गया, मतलब ये नेसेसिटी की बात है। क्या हो गई? नेसेसिटी, लाइक अ फूड। ओके। और कभी प्लस कहेंगे तो खिलौना कहेंगे इसको, उसका खिलौना ले लेंगे तो रोएंगे वो। इनकी उनकी टेरिटरी है कि फूड एंड उसका खिलौना, ये दो चीजें उनकी होती है। बच्चे की बात करता हूँ, तो ये उनकी टेरिटरी हो गई। अभी जैसे जैसे बड़ा होता है उसको माया लग जाती है, और जब माया लग जाती है तो फिर एक एक माया का जो उनको समय समय पे संजोग आते हैं, उनमें से वो अनुभव लेते हैं, मगर वो अनुभव अज्ञान के माध्यम से लेते हैं, और इसीलिए उसमें से वो माया से वो निकलता नहीं है। उनकी दृष्टि में और एंगल से माया जुड़ जाती है। जैसे मैं कोई चीज में विफल हो गया तो भी भावना करूंगा कि मैं सफल कैसे हूं। जैसे जैसे मैं गरीब घर में पैदा हुआ तो फिर मैं बड़ा होकर सोचूंगा मैं पैसेदार के घर में कैसे पैदा हूं, उसके लिए क्या करूं, क्या भावना करूं। आप समझे? मैं अगर अनएजुकेटेड हो गया हूं और मेरी उम्र हो गई है तो मैं भावना करूंगा मैं कैसे नेक्स्ट वर्ष में ज्यादा पढ़ाई करूं। यानी मैं उसी के माया के बारे में ही सोचूंगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक है। तो इसीलिए वो माया में से बाहर नहीं निकलते थे, चेंज द विजन, बट वो माया में रहते हैं। तो उससे निकलने का मैंने सिंपल रास्ता बताया है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं कौन हूं, ये दुनिया क्या है, उसको चलाने वाला कौन है, वही तो जानना है, वही ज्ञान और दर्शन, और कोई चीज है नहीं। पूरी माया को खत्म करने के लिए, देहाध्यास को खत्म करने के लिए, मालिक की भाव, कर्ता भाव खत्म करने के लिए, और अपनी आत्मा की खुमारी प्रकट करने के लिए, और तो कोई रास्ता है नहीं।
ठीक है। तो यही एक रास्ता है हमारे पास, और वो रास्ता मेरा नहीं है, ये तो लाखों करोड़ों वितराग पुरुषों ने अनुभव करके बताया है कि दिस इज द ओनली वे। आपको यहां तक आना ही पड़ेगा और सनातन सत्य को ज्ञान और दर्शन के रूप में समझना ही पड़ेगा। उसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। और जहां ज्ञान है वहां अनुभूति है, दर्शन है वहां अनुभूति नहीं है। वहां सेपरेशन करना है। क्या करना है? सेपरेट करना है। और आत्मा का अनुभव करना है। मगर अनुभव कैसे होगा? जब दर्शन रूपी अज्ञान निकल जाएगा तभी आत्मा का अनुभव होगा। और निकल कैसे जाएगा? हर अवस्था के अंदर अगर आप कुदरती रचना के रूप में ही 100% देखोगे, बस आप माया से निकल गए। तो फिर आत्मा का अनुभव तो सहज है, क्योंकि माया ही तो बंधन है, माया ही तो कर्टन है, माया ही तो अवरोध है। आत्मा अवरोध नहीं है, आत्मा अवरोध नहीं है, माया अवरोध है। मगर माया डायरेक्टली अवरोध रूप नहीं है। माया हमारी दृष्टि में अज्ञान रूप से पड़ी है, वो अवरोध रूप है। अगर अज्ञान निकल गया तो पूरा संसार हमको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे रामकृष्ण महावीर ने भी दुनिया में जीवन जिया, वही मोक्ष में गए। राजपाट, वैभव, लड़ाई सब कुछ किया, फिर भी मोक्ष में गए। तो प्रश्न बाहर की माया आपको परेशान नहीं कर सकती है अगर आप में अज्ञान नहीं है तो। मगर अज्ञान है तो आपको माया परेशान करेगी ही, मोह परेशान करेगा ही, क्योंकि आपके पास दृष्टि वही है तो क्या करोगे? ठीक है। तो कुदरती रचना देखना यही माया को नाश करने का रास्ता है और शुद्धात्मा पद में स्थिर होना, बस। दैट इज द ओनली वे। शुद्ध ज्ञान एंड शुद्ध दर्शन, दैट इज द ओनली वे एंड दिस द अल्टीमेट सॉल्यूशन। टुडे और टुमारो आपको यही रास्ते पर आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि उससे कोई रास्ता अलग हो ही नहीं सकता है। ये वितरागों ने भी यही रास्ता का फॉलो किया था। हो सकता है शब्द प्रयोग अलग हो सकता है, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, मगर प्रिंसिपल तो अलग नहीं हो सकता है ना। नहीं। दैट्स इट। तो इसीलिए ये माया शब्द इतना बड़ा है कि आप रिलेटिव सत्य से बाहर ही नहीं निकल सकते। ये बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी माया है। क्योंकि रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने का मतलब क्या है? रिलेटिव सत्य से बाहर निकलने का एक ही रास्ता, हर रिलेटिव अवस्था को कुदरती रचना देखो, दैट्स इट। वही तो सनातन सत्य है। और तुम आत्मा के रूप में तुम भी सनातन सत्य हो, तो भी रिलेटिव सत्य रहेगा ही नहीं, तो माया भी नहीं रहेगी आपकी दृष्टि में। संसार में तो रहेगी, दृष्टि में नहीं रहेगी। दृष्टि में नहीं रहेगी, दैट्स इट। दृष्टि में तो निकालना है, संसार में तो कुदरत निकालेगी, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। आपको समाधान हुआ? हाँ जी, ठीक है, समझ गया मैं। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चंद्रकांत भाई। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। गरम लाल या जय सच्चिदानंद प्रभु। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यस यस स्वामी जी, दादाजी का एक आप सूत्र था स्वामी जी, किसी व्यक्ति को मतभेद हुआ उसका कारण क्या है, तो कहें भाव निद्रा। तो भाव निद्रा को हम अध्यात्म विज्ञान में क्या समझेंगे स्वामी जी? भाव निद्रा का मतलब होता है कि हम जो भाव करते हैं जी, वो क्यों करते हैं? जो भी संसारी भाव करते हैं वो भाव निद्रा तो है। अच्छा, भाव निद्रा का मतलब क्या होता है? जिससे जन्म मरण होता है वही तो भाव निद्रा है। हमको जन्म मरण चाहिए या अजन्म मरण चाहिए? तो कोई भी भाव करूंगा मैं, कोई भी भाव करूंगा जिससे संसार बढ़ेगा, तो कोई भी एंगल से पाप पुण्य बनेगा तो जन्म मरण ही तो होगा ना। जी जी, और वही तो भाव मरण है। हाँ स्वामी। भाव मरण का मतलब होता है आपने जो भाव किया उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा और दोबारा मरना पड़ेगा, जी। बस। अगर भाव नहीं किया तो कर्म भी नहीं बनेगा, जन्म मरण भी नहीं बनेगा, तो भाव मरण नहीं है। जी, क्योंकि यही शुद्ध दृष्टि का उपयोग करना पड़ेगा ना स्वामी जी। क्योंकि आप जितने भाव करोगे तो इतनी भुगतान भी तो आएगी ना। हाँ स्वामी जी।
तो वही तो आपका आयुष्य कर्म है, वही तो आपका मरण है। जी हम हर अवस्था को, हर अवस्था के बाद, हर समय के बाद, हर मोमेंट के बाद, हर आवर्स के बाद, प्रत्येक दिन के बाद हम मर ही तो रहे हैं, मर नहीं रहे। जी आज 5 तारीख है, 5 मई 2021 है। हम 4 मई 2021 के लिए सदा के लिए मर गए। Am I right or wrong? हाँ स्वामी जी, राइट। तो मर ही तो रहे, मगर क्यों मर रहे हैं? जी। क्योंकि हमने भाव किया था। अभी भुगतान से हम जी। मर रहे हैं, एवरी डे, एवरी मोमेंट। जी तो मरने का मतलब होता है जितना जितना भाव करते जाओगे इतना आपका कर्म बनेगा, और कर्म के साथ आयुष्य कर्म बनेगा, और नेक्स्ट बर्थ में वही आयुष्य कर्म के साथ कर्म की भुगतान आपकी खत्म होती जाएगी। तो मरण ही तो है। जी स्वामी जी। यहाँ बीज डाला, यहाँ फल आया, वही तो भाव मरण जी। है। भाव निद्रा अर्थात बीज डालना नए भाव का। भाव निद्रा, निद्रा का मतलब होता है, निद्रा का मतलब होता है अज्ञान अवस्था कहो या व्यभान अवस्था कहो, वो निद्रा बोलते हैं। निद्रा का मतलब होता है आपको भान ही नहीं है। जी जी यानी आप जगत में खुली आंख और बुद्धि के साथ रिलेटिव सत्य को सपोर्ट करते हैं, वही तो भाव निद्रा है। जी स्वामी जी। मतलब आपको सनातन सत्य होते हुए भी मालूम नहीं है, वही तो निद्रा है आपकी। जैसे जी जैसे लोग सो जाते हैं तो ये दुनिया में क्या हो रहा है वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो हम फिजिकल नींद बोलते हैं। जी मगर आप खुली आंख भी दुनिया के सनातन सत्य को नहीं जानते, वो भाव निद्रा है। जी जी खुली आंखों से सोना वो भाव निद्रा है। खुली आंखों से भी सनातन सत्य नहीं समझ पाते, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। हाँ स्वामी जी। और वही प्रिंसिपल ज्ञानी पुरुष समझाने की कोशिश करता है हमको। भाव मरण होते हुए भी नहीं दिखता है। जी जैसे हम सो जाते हैं तो सोने के बाद हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम नहीं अनुभव कर पाते हैं? नहीं। ऐसे हम जागते हुए भी दुनिया का तत्व जो है वो भी हमको समझ में नहीं आता है, वही तो भाव निद्रा है। तभी तो कर्म बनते हैं। जी स्वामी जी। आखिर ये शरीर हमारा नहीं है, हम मानते हमारा है, तो भाव निद्रा नहीं तो क्या है? जी अगर संबंध भी हमारा नहीं है, हम कहते हैं संबंध मेरा है, वो भाव निद्रा है। संपत्ति मेरी है, साधन मेरा है, संबंध मेरे है, सत्ता मेरी है, डिग्री मेरी है, परिवार मेरा है, यही तो भाव निद्रा है। जी स्वामी। व्यवहार से बोलने में तकलीफ नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। मगर दृष्टि में तो सनातन सत्य होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए स्वामी जी। तो दृष्टि में सनातन सत्य नहीं है, उसी को कहते हैं भाव निद्रा। जी जी आया समझ में? बिल्कुल आ गया स्वामी जी, बहुत अच्छा। ओके ओके। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद प्रभु, कोटि कोटि वंदन। हाँ, जय सच्चिदानंद नरेश भाई। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बोलिए। वो एक देहाध्यास के बारे में ही था, तो आपने अभी इसमें से बहुत कुछ तो बता दिया है। जी। वो देह मतलब मात्र शरीर नहीं, कोई भी आकार में दिखता हुआ पदार्थ जो जड़ हो उसको भी देहाध्यास देह कहते हैं। यह जब जगत उसमें का मालिकी करोगे, कर्ता भाव करोगे, वही तो देहाध्यास है। बराबर है। यह जगत का 5 इंद्रियों से अनुभव में आता कोई भी पदार्थ या जीवंत व्यक्ति स्थूल स्वरूप से दिखती है, वो सब देहाध्यास है। यस, राइट। हाँ, हमको अभी आपने बताया। गोल्ड सिल्वर डायमंड दिखता है, मेरा है, वो देहाध्यास। दिखता है वो देहाध्यास नहीं है, मेरा लगता है, तेरा लगता है, वो देहाध्यास है। बराबर है। आखिर मेरा नहीं है, तेरा नहीं है, कुदरत का है। हमारे जन्म से पहले भी था और मरने के बाद भी रहेगा, मतलब कुदरत का है। बाहर बैठ के ना, बराबर है। मगर हम इसको मेरा मानते हैं, तेरा मानते, वो देहाध्यास है। थोड़ा बाहर बैठ को देखो ना, इधर दुकान है। बराबर है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आए। देहाध्यास का मतलब होता है 5 इंद्रियों से जो भी अनुभव में आता है वो अनुभव में मेरा तेरा लगता है, यानी द्वंद्व लगता है।
यानी रिलेटिव सत्य का विजन है, बस वो देहाध्यास है। अवस्था देहाध्यास नहीं है, नहीं। अवस्था की वैल्यू करना वो देहाध्यास है। और वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि अवस्था में इंटरेस्ट है। वैल्यू जीरो कैसे होगी? अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखो तो वैल्यू जीरो हो गई, जीरो तो वैल्यू नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, देहाध्यास नहीं रहेगा। इसमें त्याग की तो बात आती नहीं है। नहीं है, खाली दृष्टि में, दृष्टि में जीरो करना है, त्याग तो करने की बात नहीं करते हैं। बराबर है स्वामी। जय सच्चिदानंद, शुद्ध ज्ञान दर्शन में रह सके ऐसा आशीर्वाद दो प्रभु। बस मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, आप शुद्ध ज्ञान दर्शन में रहो, यही मेरी शुभकामना है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। अभी हम ये देख परमाणु जो हम भाव करते हैं तो शक करते हैं, वो शुद्ध परमाणु होता है, बाद में कोट हो जाता है, बाद में वो विश्रसा हो जाता है बाद में। लेकिन जब वो कोट होता है, होने से पहले वो शुद्ध परमाणु है, उसको कोई देख सकता है स्वामी जी? वो तो शुद्ध परमाणु तो केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो तत्वज्ञानी केवल ज्ञानी देख सकते हैं। वो देख सकते हैं यानी क्या वो समझ सकते हैं, अनुभव तत्व को प्रकाशित करता है। देखने का मतलब इट इज नॉट मैटर ऑफ अवस्था, इट इज मैटर ऑफ एलिमेंट्स। देख सकता है मतलब उसके प्रकाश में खुला हो जाता है। देखने वाला तो उस समय भी प्रतिष्ठित आत्मा ही रहेगा, मगर प्रकाश उसका रहेगा। जैसे मैं आपको सिंपल बताऊं, एग्जांपल इस प्रकार से दिखता है। जैसे हमको मानो के 5 नंबर का चश्मा है, ठीक है, और कोई सामने चीज पड़ी है तो हमको नहीं दिखती है। फिर 4 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो थोड़ी दिखेंगे, ठीक है। यानी पहले 1 नंबर का पहनेंगे तो बिल्कुल धुंधली दिखेगी, 2 नंबर का पहनेंगे तो थोड़ा कुछ है ऐसा लगेगा। फिर 3 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो थोड़ा और दिखेगा कि नहीं, कुछ तो ये कलर बलर डिजाइन ऐसा कुछ लगता है। फिर 4 नंबर का चश्मा पहनेंगे तो लगता है कि आकार बाकार दिखता है, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं होता है। फिर 5 नंबर का चश्मा पहनोगे तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा। तो चीज वही है, आंख भी वही है। इट इज अ मैटर ऑफ योर विजन। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये सब्जेक्ट आपको आपके प्रतिष्ठित आत्मा में ले जाने का है। ये एग्जांपल, यू अंडरस्टैंड? इट्स आपके विजन में वो क्या है? नंबर समझते हैं आप? नंबर का मतलब कर्टेन। तो होते हुए भी क्लियर नहीं दिखता है। तो उनको नंबर नहीं है तो क्लियर दिखता है। नाउ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? इसमें कोई चमत्कार नहीं है। दिस इज नॉट अ मैजिक, दिस इज प्योर साइंस। इफ योर विजन विथ कर्टेन, तो आपको एग्जैक्ट कैसे दिखेगा? प्रश्न अवस्था का नहीं है, प्रश्न आंखों का नहीं है, प्रश्न है कर्टेन का। तो कर्टेन को तो मिटाना ही पड़ेगा। यानी आप ये बोल रहे हैं कि वो देखना यानी ये आंखों भी नहीं दिखाई देगा? नहीं, प्रकाशित होता है तो वो प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा लास्ट बर्थ में देख सकता है, केवल ज्ञान के प्रकाश। दैट इज द रीजन। देखो सिंपल बात क्या है, मैं आपको और एक एग्जांपल दूं। जैसे एक बच्चा है, वो कहता है मेरे को डॉक्टर बनना है। वो बचपन से 5 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता है, फिर 5 साल का उम्र में 5वीं कक्षा में आया। फिर आप कहोगे कि अभी आपको डॉक्टरी का ज्ञान है, तो है उनके पास? नहीं है। फिर 10वीं पास किया, अभी आप कहोगे कि डॉक्टरी का ज्ञान है, तो क्या कहेगा? नहीं। 15 तो डॉक्टर है उनको। फिर 12वीं कक्षा में पास किया तो थोड़ा उन्होंने लाइन चेंज किया, तो थोड़ा ज्ञान हुआ, थोड़ा ज्ञान। फिर वो ग्रेजुएट हुआ, डिग्री मिली, तो उनको और कुछ थियोरेटिकल ज्ञान मिला। फिर वो प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा ज्ञान मिलेगा। जैसे प्रैक्टिस करता रहा तो ज्ञान मिलेगा। तो 5 साल का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है,
और जब लेकिन 40-50 साल हुआ तब इसको एक्सपीरियंस हुआ. So it should be called they passed the curtain of experience. You understand my point? हाँ The way to समझते हैं आप? या उसी रास्ते पर था. मगर आप हाँ. कहोगे 5 साल के बच्चे को कि भी तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको ज्ञान है? बोला ज्ञान तो नहीं मगर बनना है. तो निश्चय से स्टार्ट किया. हाँ Start from zero. Now you Yeah. understand? या समझे. और दादा भगवान ने इसको कहा था सपोज 100. सपोज 100. That's it. मेरे को डॉक्टर बनना है, ज्ञान नहीं है. एक दिन मैं बन सकता हूँ थ्रू द प्रोसेस. मेरे को शुद्धात्मा का अनुभव करना है, अभी ज्ञान नहीं है, बट थ्रू द प्रोसेस आई कैन रियलाइज. स्टार्ट फ्रॉम सपोज 100. मैं हूं आत्मा और ज्ञान अनुभूति 0 है, मगर मेरा विश्वास है तो एक दिन में आई फॉलो द पाथ एंड आई रियलाइज माय रियल सेल्फ. Step by step, I clear my curtain, and one day I can reach my goal. So this is a process. This is a process. ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्योर साइंस. आपको समझना पड़ेगा. मगर आज लोग क्या कहेंगे, इतने सारे कंफ्यूज है कि नहीं मालूम. व्यवहार सत्य में मालूम है, वहां नहीं मालूम इनको. और अध्यात्म मार्ग के बार बार शंका करता है, स्वामी जी अभी आत्मा दिखता नहीं है, अभी आत्मा अनुभव में नहीं आता है, अभी क्या करूं इसको. ये अनुभव जो डेस्टिनेशन की बात होती है वो तो डेस्टिनेशन आएगा तब मालूम होगा ना. बट यू आर ऑन द पाथ, हाउ यू कैन रियलाइज द डेस्टिनेशन? इज इट पॉसिबल? नहीं. अभी हम जो विज्ञान जानते हैं स्वामी जी, ये विज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं तो विज्ञान हम कोई सिचुएशन में अप्लाई किया तो अनुभव में वो ट्रांसफर हो गया. तो वो अनुभव में ट्रांसफर हम बोलते हैं, तो वो अनुभव क्या है स्वामी जी? वो कौन सा कैसा अनुभव है? अनुभव का मतलब होता है इन रिलेटिव सिचुएशन आपने सनातन सत्य को देखा. कैसे? पहले रिलेटिव सत्य को अवस्था के रूप में देखते थे, अभी रिलेटिव सत्य को आपने कुदरती कानून से देखा तो वो सनातन सत्य है. कुदरती रचना के रूप में देखा, सनातन सत्य है. पहले मैं देहधारी हूँ, नामधारी हूँ, यही मेरा विजन था इन अवस्था में. अभी मेरे को मालूम है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मन वचन काया से 100% मुक्त हूँ. तो मेरा ज्ञान भी शुद्ध रहा उसी अवस्था में और दर्शन भी शुद्ध रहा. तो वही शुद्ध करना है. अवस्था तो आती है चली जाती है, वो तो कुदरती रचना है, उसमें हमारा कुछ नहीं चलता है. हमारे ज्ञान दर्शन में अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दे क्रिएट द न्यू कॉज फॉर द नेक्स्ट बर्थ. जो ये प्रसंग में हमने जो विज्ञान यूज किया तो अनुभव नेक्स्ट जन्म के लिए वो रहेगा, ऐसे आपने कहा ना. नेक्स्ट जन्म में तो अनुभव आएगा, ये बर्थ में आपका डेवलपमेंट बढ़ेगा ना. एंड यू यूटिलाइज योर डेवलपमेंट इन दिस बर्थ टू. हाँ, डेवलपमेंट तो आपकी कैपिटल हो गई ना. रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा फिजिकल फॉर्म में, मगर कैपिटल तो अभी भी यूज कर सकते, क्योंकि तो उपयोग करना है ना ज्ञान दर्शन से. डेवलपमेंट का उपयोग करना है, इसमें कोई फिजिकल मैटर नहीं है. तो हम ये स्वभाव अनुभव को ही डेवलपमेंट बोलते हैं स्वामी जी. अभी डेवलपमेंट कोई अनुभव बोलते हैं. यू आर राइट. अभी तो आत्मा की अनुभूति का तो प्रश्न ही नहीं है. डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? आपके अज्ञान को नाश करते वही आपका डेवलपमेंट है. और अज्ञान फुल 0 हो गया, दैट्स योर रियलाइजेशन एंड योर पुरुषार्थ. See now because you are on the path. क्यों पाथ में है? जहां तक अज्ञान है आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, ये नहीं तो नेक्स्ट पर भी देनी पड़ेगी. अज्ञान को मिटाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. तो वो अनुभव जो हमारे पास रहता है नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए, तो वो अनुभव क्या हमको ऑल टाइम रहेगा कि हमको वो भी अनुभव काम में आने के लिए भी वो निमित्त चाहिए? नहीं, अनुभव में काम में आने के लिए निमित्त नहीं चाहिए. हमारा जो डेवलपमेंट है वो ओपन होने के लिए निमित्त चाहिए. ओपन, मगर उसके लिए ऐसा नहीं समझना कि निमित्त मिलेगा तब ओपन होगा, ऐसा नहीं है. आपको ओपन होगा तब निमित्त मिलेगा ही. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम
and decided by your previous birth cause, not decided by nature. Nature will give you the circumstances. हाँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने तय किया था पिछले अवतार में कि मेरे को 25 साल की उम्र में शादी करना है, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, दैट्स योर टेंडर. हाँ, तो अभी 25 साल होंगे, वहां तक वो लड़का भी बड़ा होगा और टेंडर के मुताबिक बनेगा वो, सही, बाद में हाँ, आपको मिलेगा. तो हाँ, 25 साल के बाद वो पैदा नहीं होगा, वो हाँ, प्रिपेयर होगा. हाँ, यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? हाँ, तो हम ज्ञान के बारे में यू आर प्रिपेयर एवरी डे फॉर योर ओके, गोल. हाँ, और जब केवल ज्ञान होगा तो हम क्या समझते केवल ज्ञान हो गया? नहीं, इट इज यू हैव टू पास थ्रू द प्रोसेस, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. सो द मेथड इज इंपॉर्टेंट. हाँ, रिजल्ट इज दैट नाउ इट्स अ डेस्टिनेशन, हाँ, इट्स अ डेस्टिनी. तो रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट. प्रोसेस को पुरुषार्थ कहते हैं, इसी को एग्जाम कहते हैं. रिजल्ट आएगा बाद में, तो एग्जाम की तो बात ही नहीं है. तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इट्स रिक्वायर्ड अवेयरनेस विद इंटरेस्ट एंड वैल्यू. इंटरेस्ट एंड वैल्यू हाँ, समझ में आया? समझ में आया, समझ. हाँ. तो बहुत ही मैंने कहा कि साइंस आपको, आप सब, जब मैंने आप सबको साइंटिस्ट बनाया है तो आप सबको कोई भी बात साइंटिफिकली विजन से ही सोचनी पड़ेगी. रिलेटिव सत्य से सोचोगे और समझने की कोशिश करोगे तो ये विज्ञान समझ में नहीं आएगा. दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या समझती है, वो छोड़ दो. दे आर रॉन्ग और राइट, दिस इज नॉट अवर सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग राइट नहीं है. हमारा सब्जेक्ट है, हमारा विजन सनातन सत्य के बेस पर होना चाहिए. उसमें रॉन्ग राइट नहीं होता है, ओनली वन पार्ट होता है, सनातन सत्य. हाँ, उसमें ऑप्शन नहीं होता है. लेकिन अभी 50 साल में अभी विज्ञान यूज करने को शुरू किया है, तो वो अनुभव क्या हमको देर से ही खुला होगा स्वामी जी नेक्स्ट लाइफ के लिए? डोंट काउंट अबाउट द टुडे एज. ओके, अभी 50 साल, 60 साल, 17 साल, 80 साल के बाद में आपका जन्म होगा तो आप तो 0 साल में हो जाएंगे. तो ये डोंट काउंट इट, यू डू द पुरुषार्थ ओनली, दैट्स इट. ये एज के साथ आप इसको कंसर्न मत करो. हाँ, ये फिर क्या है, ऐसी रिलेटिव से तो सोचोगे ना तो आप डिप्रेस हो जाओगे. मेरी हाँ. उम्र हो गई है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है. भाई मैं जो पुरुषार्थ की बात करता हूँ वो विजन की बात है. उसमें एज कहाँ आती है, आपकी फिजिकल हेल्थ कहाँ आती है, संजोग कहाँ आता है. मैं फिर विजन की बात करता हूँ. जब राम वनवास थे तब भी वो विज्ञान में रहे, युद्ध किया तब भी विज्ञान में रहे, सीता जी के साथ थे तब भी युद्ध में विज्ञान में रहे, बच्चा हुआ तब भी विज्ञान में रहे. हाँ, ज्ञान में रहना वो दृष्टि की बात है. संजोग कहाँ बीच में आए उनके, तो हमारे को बीच में क्यों आएगा? Why we are thinking about our relative truths? इस लाइफ में हमने ये विज्ञान यूज करने का ज्यादा ये किया तो वो इजी पड़ेगा नेक्स्ट लाइफ के लिए. Of course, क्योंकि यही तो आपको कैरी फॉरवर्ड होगा ना. When ये आपने अप्लाई किया वही तो आपकी मैच्योरिटी है, और वही मैच्योरिटी डेवलपमेंट एक फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड होगी विथ योर अवेयरनेस. ओके ओके. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, જય શ્રીરામ સ્વામીજી. जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद. સ્વામીજી, દ્રવ્ય કર્મ અને આપણે નો કર્મ વિશે થોડું ડિટેલિંગમાં જાણવું છે. દ્રવ્ય કર્મ એટલે શું? આપણે જ્યારે એ ઉકલતું હોય ત્યારે દ્રષ્ટિમાંથી, જે દ્રષ્ટિથી આપણે જે જોઈએ, જે દ્રષ્ટિ આવે એ પાસ્ટની પહેલા દ્રષ્ટિ હોય એને દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય ને સ્વામીજી? અને પછી એના બેસિસ પર એક્શન થાય? કહું દ્રવ્ય કર્મ અને ભાવ કર્મની સિમ્પલ ના, ભાવ કર્મ નહીં, નો કર્મ સ્વામીજી. ओके ओके ओके, सॉरी. द्रव्य कर्म का मतलब होता है आपके स्टॉक में जो भी कर्म लेकर आए वो आपका द्रव्य कर्म है. वो मन के रूप में है, बुद्धि के रूप में है, चित्त के रूप में है, अहंकार के रूप में है, स्पीच के रूप में है, एक्शन के रूप में है. ठीक है, लेकर आए स्टॉक ऑफ योर प्रीवियस इज टू बी कॉल्ड ए द्रव्य कर्म. अभी कौन सा कर्म उकल रहा है, निकल रहा है हमारे सामने एट प्रेजेंट, वो नो कर्म है. हाँ, यानी वो बेस है, वो द्रव्य कर्म है, और अब एट प्रेजेंट जो हो रहा है, निकल रहा है, वो नो कर्म है. बराबर है? जो स्टॉक लेकर 100% का आप आए हैं उसमें से 1% निकला वो नो कर्म, 2% निकला नो कर्म, 3% निकला नो कर्म, निकला वो नो कर्म. बट एट दैट टाइम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पास्ट. ओके, हाँ, अभी एक प्रेजेंट में जो निकल रहा है खत्म हो गया, वो आपको काउंट नहीं करने का.
अभी हाँ, जो नहीं, निकल नहीं, रहा है वो ओनली नो अभी कर्म। जो अभी हो, या एट प्रेजेंट स्वामी जी। निकल गया उनके लिए सोचने का नहीं है, निकल रहा है वो नो कर्म है। वो नो कर्म है। अच्छा, और बस वो उसको कहते हैं स्पेसिफिक प्रेजेंट, जानना इसको कहते हैं प्रेजेंट, नॉट पास्ट एंड नॉट प्रेजेंट। फ्यूचर। ओके ओके, बराबर। बेस और वो है द्रव्य कर्म, और उस पे और द्रव्य अभी जो कर्म एट प्रेजेंट में जो निकल रहा है हाँ, तो द्रव्य कर्म को स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक स्टॉक ऑफ द बोलते हैं। बराबर है, सही बात है, सही। और जैसे मतलब वो अज्ञान वाली दृष्टि होगी तो पहले अज्ञान उसमें आएगा ना, जब भी निकल रहा होगा तभी दृष्टि में वो आएगा, वो भी मन बुद्धि चित्तांकार में उनके साथ इनबिल्ट होगा ना अज्ञान के उसमें ही साथ, होगा, इनबिल्ट क्योंकि होगा। वही स्वामी, अज्ञान हाँ, से चार्ज किया है तो वो डिस्चार्ज तो होगा ही नहीं। होगा होगा, बराबर तभी तो हमको लाइव प्रचित आत्मा में पुरुषार्थ करना है, वही अज्ञान को इरेज करना है फ्रॉम अवर विजन। वो तो अपने आप निकल रहा है, हम साइन करेंगे तो फिर क्रेडिट होगा, हाँ हाँ, हम साइन नहीं करें तो अपने आप वो तो डाइड हो जाएगा ना। हाँ हाँ। और स्वामी जी, बिगिनिंग में आपने जो कहा था ना कि वो प्रतिष्ठित आत्मा अशुद्ध है, तो आपने डिस्चार्ज वाले के लिए कहा था। प्रतिष्ठित आत्मा अशुद्ध है मतलब वो कविराज का पद का जो था, तभी आपने जो बताया था ना कि प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को शुद्ध अशुद्ध टाइटल नहीं लगता है, क्योंकि वो मैकेनिकल है। शुद्ध और अशुद्ध टाइटल लगता, शुद्ध अशुद्ध ये टाइटल हमेशा लाइव को ही लगता है, क्योंकि उसको पुरुषार्थ करना है। मैकेनिकल भाग तो शुद्ध भी नहीं है अशुद्ध भी नहीं, क्योंकि इट्स प्री डिसाइडेड। हम लाखों इंकार करें तो भी शुद्ध अशुद्ध कहने का कोई मतलब ही नहीं है। इट्स अ मैकेनिकल प्रोसेस। शुद्ध अशुद्ध का मतलब इट इज कनेक्टेड विथ योर लाइव विजन। लाइव विजन, ओके ओके। यानी विजन अगर साइंस का होगा तो वो शुद्ध कहा जाएगा, और विजन अगर ये अज्ञान का है तो वो शुद्ध। आपकी प्रकृति मारा मारी करती है, मगर आप कुदरती रचना देखते हैं और शुद्धात्मा में रहते हैं, तो आपका विजन शुद्ध है, शुद्ध है, बराबर है स्वामी जी। इट इज कंसर्न विथ योर विजन, नॉट योर माइंड स्पीच एंड एक्शन। बराबर है स्वामी जी, अभी पता चला। क्लियर हो गए? हाँ हाँ, हो गए स्वामी। ओके ओके ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। બહુ સમય કઈક પાછું થોડાક આજે ભાવ નિદ્રા પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો એટલે મેં કહ્યું લાવ થોડુંક સૂક્ષ્મતાએ જઈએ. એટલે ભાવ નિદ્રા પર જ સહેજ ઊંડાણમાં થોડુંક વિશ્લેષણ કરવાની આજે ઈચ્છા થઈ આપની હાજરીમાં. આપે જેમ કહ્યું કે એક આજે ત્રીજા નંબરનો પ્રશ્ન હતો ભાવ નિદ્રા, એટલે બહુ સમયે આજે એવું થયું કે લાવો પાછું થોડુંક સૂક્ષ્મતાએ ભાવ સંબંધી વિશ્લેષણ કરીએ. આપે જેમ કહ્યું કે ભાઈ ભાવ કરે તો ભાવ તો આવવાનો જ છે, એટલે ત્યાં મુખ્ય પ્રશ્ન એ ઉત્પન્ન થયો કે જીવ ભાવ કરે છે કે ભાવ થાય છે? કારણ કે ભાવ જીવ ભાવના વધારેમાં વધારે કરી શકે, કારણ કે ભાવ એ તો જસ્ટ સંયોગોમાં સ્પોન્ટેનિયસલી જીવના જ્ઞાન અને દર્શનના આધારે ઉત્પન્ન થઈ જતા વિકારી ભાવો એટલે મોહ રાગ દ્વેષના ભાવો છે કે જે સહજપણે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તો એમાં એનું કરતાપણું એ ભાવનું કરવાપણું ગણાય કે એ ભાવ કરે છે એવું ગણાય? બહુ સરસ કી ક્વેશ્ચન છે અને બહુ શાર્પ ક્વેશ્ચન છે. અહીંયા તમે જે વાત કરી તે કરેક્ટ છે અને મેં વાત કરી તે કરેક્ટ છે. ખાલી અહીંયા અંતર શું છે કે તમે ડિસ્ચાર્જ વાળા ભાગની વાત કરો છો, હું ચાર્જ વાળો ભાગ ડિસ્ચાર્જમાં ભરી જાય છે એની વાત કરું છું, આટલો જ ફેર છે. ના, હું ચાર્જની જ વાત કરું છું સ્વામીજી, એક્ઝેક્ટલી. કારણ કે દર્શનની ભ્રાંતિ હશે તો જીવને મોહ ભાવ થઈ જશે. આપણે ચાર્જ વાળા ભાગમાં ભ્રાંતિ આવે, ડિસ્ચાર્જમાં તો આવે નહીં. હા, એટલે જ કહું છું દર્શનના લેવલની ભ્રાંતિ મોહને લાગે છે અને ચારિત્રના લેવલની અજ્ઞાન ભ્રાંતિ રાગ દ્વેષને લાગે છે. આપણે બંને ચાર્જમાં જ આવે. હા, એ બંને ચાર્જમાં. એટલે જ કહ્યું કે એ જે ભાવ છે એ જીવની અંદર સહજતાથી ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, જેવું જેવું એનું લેવલ ઓફ ડેવલપમેન્ટ, જે આપણે ડેવલપમેન્ટ શબ્દ વાપરીએ છીએ, હા, એટલે એનું જે લેવલનું જ્ઞાન દર્શન હશે એટલે અથવા તો ડેવલપમેન્ટ અથવા અનુભવનો સ્ટોક હશે એ પ્રમાણે એ જીવમાં એ ભાવ સહજતાથી ચાર્જના લેવલે ઉત્પન્ન થઈ જાય છે કે એ એવા ભાવોને કરે છે. બસ બસ, ગુડ ક્વેશ્ચન, સરસ સરસ. જો તમને સમજાવું કે જેવું જ્ઞાન દર્શન હોય એવા ભાવ થઈ જતા હોય છે, પણ કયા? હું અત્યારે કહું છું લાઈવ જ્ઞાન દર્શન. ઓકે, હવે લાઈવ જ્ઞાન દર્શન જે છે તમારું, ત્યાં તો આપણે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. મિકેનિકલમાં તો પુરુષાર્થ હોય જ નહીં.
એટલે આપણે વારંવાર કહીએ છીએ સંજોગો ગમે તે હોય, ડોન્ટ ઇન્વોલ્વ, ડોન્ટ એન્ટર, ડોન્ટ ટ્રસ્ટ, डोंट ट्रांसफर, इन्हें कोई परिवर्तन करवानो प्रयत्न ना करो, टच करने का प्रयास मत करो, इन्वॉल्व होने का प्रयास मत करो, सिर्फ उनको सेपरेट होने का प्रयास करो। और सेपरेट हमारे भाव में भी सेपरेट होने का, सेपरेट रहने का एक ही तरीका है, हर अवस्था को मन की, वचन की, काया की, और मन में मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों आ गया, मन वचन काया तीनों की अवस्था है और 5 ज्ञानेंद्रियों की अवस्था है। सभी अवस्थाओं में जो कुछ भी दिखता है, समझ में आता है, उसको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो विकल्प है ही नहीं। हाँ, वो कुदरती रचना के रूप में देखेगा, क्योंकि जो देखने वाली प्रोसेस है और होने वाली प्रोसेस है उसमें काफी गैप होता है। बिकॉज होना वो एकदम स्पॉन्टेनियस हुए कर्म के उदय से अपने आप होता है, और देखने वाली प्रोसेस शायद समयवर्ती है कि वो इतनी फास्ट हो रही है कि जीव की अगर जागृति नहीं है तो जितना अज्ञान पड़ा है अंदर वर्तमान का, उसके आधार पर उनको मोह राग द्वेष हो ही जाएंगे। क्वेश्चन है कि सिर्फ ये मन वचन काया की अवस्था को ही देखना है या ये भाव जो हो रहे हैं, क्योंकि भाव भी हो जाते हैं, कोई करता नहीं है तो हो जाता है, उनको भी देखना है। क्योंकि वरना जो हम भावों के प्रकार पाड़ते लगाते हैं, मतलब आध्यात्मिक मार्ग में औदायिक भाव, उपशम भाव, क्षायोक्षमिक भाव, क्षायिक भाव, पारिणामिक भाव, ये सब भावों का डिफरेंस ही नहीं रहेगा वहां पे। क्योंकि वो एक पुरुषार्थ के आधार पर भी ये विभाजन होता है कि ये भाव जो हो रहे हैं, क्योंकि जो होता है उस वक्त जो होता है वो तो सिर्फ औदायिक भाव होता है। अब जीव की दर्शन और ज्ञान की जागृति के बल पर वो या तो उसको उपशम में ले जाता है, क्षयोक्षम में ले जाता है, क्षायिक में ले जाता है, या तो वो परम पारिणामिक में स्थिर रहता है। अगर उनका चारित्र भी स्वपरिणति में स्थिर रहता है तो उनका चारित्र स्थिर होने की वजह से वो परम पारिणामिक भाव में है, तो कोई भाव का वो करता ही नहीं है। जो हम कहते हैं कि लेपायमान भावो ए जड़ना भावो छे, ચેતનના ભાવો નથી, તો આમાં એની જાગૃતિ એટલે એ ભાવનો પોતાની જાતને અકર્તા માને તો જ આ ભાવથી મુક્ત થઈ શકે કે એમાં ભાવને એને फेरवाना है। बताओ मैं आपको, सबसे पहली बात यह है कि हमको जो भाव को परिवर्तन करना है वो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है, कोई रिलेटिव सब्जेक्ट है उसमें हम परिवर्तन करने की बात कहेंगे वो बराबर है। सनातन सत्य में कोई परिवर्तन नहीं करना है। सनातन सत्य में आपको अवस्था को पांच तत्व की अवस्था समझ के कुदरती रचना को देखना है। और छठा तत्व मैं शुद्धात्मा हूं, वो भी आपका ज्ञान है, यह दर्शन है। तो यह देखने की बात है, यहाँ सुधारने की बात, परिवर्तन करने की बात नहीं है। हम भाव शुद्धि का मतलब ये नहीं कहते कि भाव को सुधारना या चेंज करना। शुद्धि का मतलब होता है प्योर ज्ञान एंड दर्शन। इट इज नॉट चेंज। आपको प्योर करना है। जैसे मैं चोरी करता हूं तो चोरी न करने का भाव नहीं करना है। जैसे मैं गुस्सा करता हूं तो गुस्सा न करने का भाव नहीं करना है। डोंट वांट टू चेंज योर भाव। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये है सेपरेट रहना। हाँ, वो पर फिर भी मेरा क्वेश्चन है कि भाव होने का कारण तो उदय नो कर्म है। जैसे भाव कर्म जो होते हैं, इसको ही भाव कर्म बोलते हैं कि हम जो भाव कर्म होता है उसका निमित्त तो उदय कर्म और नो कर्म है। तो मतलब वो भाव करता है या भाव का अकर्ता है, वो मेरा क्वेश्चन है। अगर वो अकर्ता रहेगा तो ही भाव से मुक्त हो पाएगा। मैं आपको डॉक्टरी भाषा में बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छा रहेगा और इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्तियों की फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट है, मगर 5 इंसान है, ठीक है, मगर फिजिकल स्ट्रेंथ डिफरेंट है। एक की समझ लो 10% है, 20% है, एक की समझो 40% है, एक की समझो 60% है, एक की 80% है और एक की 100% स्ट्रेंथ है। अभी मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, ठीक है। 5% और 5% की स्ट्रेंथ। अभी वायरस आएगा तो इफेक्ट किसको ज्यादा करेगा? जिसकी स्ट्रेंथ कम है। That's it। तो यहाँ स्ट्रेंथ का मतलब ज्ञान दर्शन और डेवलपमेंट। नहीं, मेरा क्वेश्चन साइंस से है, साइंटिफिक एंगल से मैं कह रहा हूँ। वो बराबर है, आप जो बोल रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कि जिसका ज्ञान दर्शन ऐसा भाव होता है। पर क्वेश्चन वहां की भाव अध्यवसाय खड़ा होता है, भाव अध्यवसाय अपने आप खड़ा होता है। बिकॉज़ ऑफ स्ट्रेंथ।
जब स्ट्रेंथ नहीं है तो कमजोरी है तो वो तो होगा ही नहीं, पर वो कमजोरी का रिस्पॉन्सिबल कितना है वो मैं साइंटिफिक तौर से पूछना नहीं, आपकी कमजोरी है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो ही। जैसे अज्ञान है वो आपकी कमजोरी नहीं है क्या? आप अज्ञानी है वो कमजोरी नहीं है क्या इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल पाथ? अब यहाँ पे भी थोड़ा विरोधाभास होता है, क्योंकि अज्ञान दो लेवल पे है, एक चार्ज लेवल पे है और दूसरा द्रव्य कर्म में पड़ा है। नहीं, मैं द्रव्य कर्म की बात, मैं चार्ज की बात करता हूँ। चार्ज में अज्ञान है वो आपकी वीकनेस नहीं है। चार्ज में तो जैसे हमारे पास ज्ञान हो गया तो वहां पे अज्ञान क्यों रहना चाहिए? नहीं आपने कहा कि हमारे पास, मैं तो कॉमन बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो वो द्रव्य कर्म का फोर्स है जिसकी वजह से हम उसमें घुस जाते हैं। नहीं, मैं ये नहीं बात, मैंने कहा कोई भी व्यक्ति के पास अज्ञान है, उनके चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा की मैं बात करता हूँ, डिस्चार्ज की बात नहीं करता हूँ। उसके पास अज्ञान है तो वो उनकी कमजोरी है कि नहीं? अब मेरी वही समझ में नहीं आ रहा है स्वामी जी, आई एम सॉरी, पर अगर उसके पास ज्ञान है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और जगत नियंता मतलब कुदरती कानून से अब चल रहा है, तो ये दोनों ज्ञान उसकी पहले समझ में है और दृष्टि में है, तो वहां पे अज्ञान कैसे रह सकता है? अब जो अज्ञान है वो डिस्चार्ज का फोर्स है। नहीं, मैंने अलग प्रेजेंटेशन किया। मैंने कहा कि उसके चार्ज पार्ट में अज्ञान है, वो मैंने कहा, डिस्चार्ज पार्ट की बात नहीं करता हूं मैं। पर चार्ज पार्ट में ज्ञान और अज्ञान दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? अगर अज्ञान ज्ञान दोनों साथ में नहीं तो हम सब तो केवल ज्ञान होगा, क्योंकि ज्ञान तो है हमारे पास। नहीं, इसीलिए कर्मों का, जैसे सम्यकत्व का हम स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं कि कर्मों का फल अलग चीज है, वो तो आपकी लाइफ की बात, मैं लाइफ की बात नहीं करता हूँ। वो तो कुदरती रचना में गया। अगर आपका आयुष्य कर्म बाकी है, कर्मों की भुगतान बाकी है, डिस्चार्ज का ज्ञान बाकी है, वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट में है, ऑटोमोड के सिस्टम में। ऑटोमोड वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, हमारा पूरा सब्जेक्ट प्रतिष्ठित आत्मा है। उसमें क्या है, उसमें क्या कर सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। डिस्चार्ज में क्या है, कितना अज्ञान है, कितना कर्म है, कितना लाइफ है, वो सब्जेक्ट ही नहीं है हमारा। ये हमारे चार्ज पार्ट के अंदर जो अज्ञान पड़ा है, वही तभी तो हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर अज्ञान जीरो हो गया तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत है भैया? नहीं, वहां पे जैसे आपको सम्यक दर्शन किसी को हो जाता है तो वहां पे फिर अज्ञान क्यों रहेगा? अब जो रहेगा वो चारित्र का फोर्स रहेगा, क्योंकि जीव को वैराग्य नहीं आ रहा है, उसकी वजह से ज्ञान तो हो गया है उसको कि साइंस का समझ तो उसके पास पूरा आ गया है, विजन में भी आ गया है, वो पुरुषार्थ भी कर रहा है, पर पुरुषार्थ कमजोर पड़ रहा है क्योंकि चारित्र की कमजोरी है और डिस्चार्ज कर्मों का फोर्स है, उसकी वजह से वो उसमें स्थिरता नहीं पा रहा है, क्योंकि वैराग्य का उदय नहीं हुआ है। यही तो बात है। जितनी कमजोरी ज्ञान दर्शन में होगी तो अवस्था तो असर करेंगी, और ज्ञान दर्शन में कमजोरी नहीं होगी तो कोई भी अवस्था असर नहीं करेगी। लाखों लोगों की हिंसा करने के बाद भी ज्ञान दर्शन शुद्ध रहता है, क्यों भाई? कमजोरी नहीं है। तो अवस्था के आधार थोड़ी कमजोरी, अवस्था के आधार थोड़ी कमजोरी है। कमजोरी तो हमारे अंदर फंडामेंटल है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन नहीं है, कमजोरी है। आपने कहा ज्ञान, देखो आप सिंपल जो बताते हैं कि यही तो तकलीफ हो गई ना जब दादा भगवान ने ज्ञान दिया। ऐसा तो तीर्थंकर के पास से हमने बहुत बार सुना था ज्ञान, ये पहली बार नहीं सुना है हमने। तो ज्ञान मिलने की बात तो है ही नहीं। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको पहले ज्ञान नहीं था। यहाँ ज्ञान किसी के पास से, केवल ज्ञानी के पास से, तीर्थंकर के पास से, या और कोई अनुभव के ज्ञानी के पास से आपको ज्ञान पहले नहीं मिला होगा, ऐसा हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको 1000 बार मिला है, सभी को, हम सबको मिला हुआ है। कमजोरी हमारे में है, देने वाले में नहीं है। वहां पे भी आई एम सॉरी, થોડો અભિનય થતો ક્ષમા કરજો સ્વામી, પણ ત્યાં એવું લાગે છે કે ત્યાં જ્ઞાનનો રોલ નથી, ત્યાં રોલ દર્શનનો છે। કારણ કે દર્શન એટલે શ્રદ્ધા, જ્ઞાન તો છે મારી પાસે, પણ મારી શ્રદ્ધામાં એ પ્રસ્થાપિત નથી થયું, મારા પોતાના નિર્ણયનો એની ઉપર સિક્કો નથી વાગ્યો, જેથી કરીને હું એમાં સ્થિરતા નથી પામી શકતો। એટલે એના માટે જરૂર પડે છે વૈરાગ્યનો ઉદય। જો નહીં હોય तो હું એ જ્ઞાનને શબ્દ જ્ઞાન તરીકે રાખી શકીશ, પણ દ્રષ્ટિના જ્ઞાન તરીકે નથી લઈ જઈ શકતો, કારણ કે મારું દર્શન આવરાયેલું જ રહે છે। तो वही तो बात हुई, वही तो बात, इसीलिए तो उसको श्रीमद् राज ने उसको शुष्क ज्ञान बताया।
ના પણ તો આપણે જે આ શબ્દરૂપી જ્ઞાન વાપરીએ છીએ તો એ શુષ્ક જ્ઞાન જ રહેશે, કારણ કે જ્યાં સુધી હું એને દ્રષ્ટિ પ્રયોગ એટલે કે જ્યાં સુધી હું આ ભાવને સમજી નહીં શકું, ભાવ પર મારી દ્રષ્ટિ નહીં જાય, ચૈતન્ય ભાવ પછી આ ઉપશમ ભાવ વૈદાયિક ભાવ ને બધા જે ભાવો છે એ કઈ રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, એના ઉત્પન્ન થવાનો આધાર શું છે, એ શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, એની પાછળનું રહસ્ય શું છે, એ મને જ્યાં સુધી સાયન્ટિફિક વિઝનમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી એ ભાવો જ મને હેરાન કર્યા કરશે. वो बात बराबर है आपकी. सबसे बड़ी बात ये है कि भाव उत्पन्न होने का जो वजह है वो अशुद्ध ज्ञान दर्शन है. ठीक है, अशुद्ध ज्ञान दर्शन है. और बाकी जो है वो आपका उदय कर्म है. और उदय कर्म हमको असर तब करेगी जब हमारा शुद्ध ज्ञान दर्शन जो हमने पाया है उसका हम अवस्था में उपयोग नहीं कर सकते, बस वो हमारी कमजोरी है. और मैं बार बार कहता हूं, knowledge is not experience, application, values and interest of the knowledge, they convert in experience, not only the knowledge. જેમ શરૂઆત થઈ, હવે સમજો આપણે એવું કહીએ કે કે તો આપણે બંને એક બાબતમાં એવું માન્યું કે ભાઈ આ ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે, वो कमजोरी की वजह से, मैंने कहा ना, कमजोरी की वजह से. હા, તો ત્યાં કયું અજ્ઞાન અને અદર્શન છે જેથી કરીને આવા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે? અને જો એ ભાવો ઉત્પન્ન થાય એને હું કરું છું એવું માનું તો એ અજ્ઞાન ને અદર્શનમાં વૃદ્ધિ કરશે કે મંદતા કરશે? बताओ. हम अभी तक जितना भी ज्ञान दर्शन होते हुए भी ये जो ज्ञान दर्शन हम अनुभव के रूप में जितना ट्रांसफर कर सकते हैं वो हमारी क्रेडिट है और वो कैपिटल है. और वो कैपिटल बर्थ टू बर्थ कैरी फॉर होती है. जो पार्ट हमारा अनुभव में नहीं आया है वो तो अज्ञान हमारा है ही, आज भी है. तभी तो कोई भी लेवल का अज्ञान खड़ा होता है. जब अज्ञान शून्य हो गया तो खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं है. फिर आप स्टेप की बात करते हैं, कोई भी स्टेप नहीं लगेगा. तो मैंने यही कहा कि ज्ञान दर्शन के शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन के उपयोग को अवस्था में पक्का करते रहो. अवस्था कोई भी क्यों ना है, डोंट काउंट इट, मगर ज्ञान दर्शन का उपयोग पक्का करते रहो. यानी आप अवस्था को आसानी से संभाव में रह के बाईपास कर सकोगे. अवस्था आपके ज्ञान दर्शन को इफेक्ट नहीं करेगी. इतना मजबूत हमारा ज्ञान दर्शन हर अवस्था में होना चाहिए. फिर मैंने ऑप्शन दिया कि अगर आपका ज्ञान दर्शन मानव के अवस्था में नहीं रहा एट दैट टाइम तो आप बाद में भी उसको रिवाइज करके वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे तो भी बेनिफिट है. वो भी मैंने ऑप्शन दिया, क्योंकि अवस्था तो वही थी. जो उस समय नहीं देखा वो मेरी कमजोरी थी और कर्म बनने वाला था वो बन गया, आई एग्री. मगर बाद में मैंने वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करके अवस्था को पास किया तो मेरे को क्रेडिट मिलेगी और कर्म की भुगतान भी आएगी. मगर जब कर्म की भुगतान आएगी तब मेरा ज्ञान दर्शन हाजिर रहेगा, क्योंकि मैंने एग्जाम तो पास कर लिया है. जैसे केवल ज्ञानी हर अवस्था में पास होके लास्ट बर्थ में उसकी एग्जाम नहीं होती है, अवस्था तो होती है. यस और नो? क्योंकि वो पास हो गए. થોડુંક આનું થોડુંક વધારે વિશ્લેષણ કરીએ તો જેમ તમે જે કહો છો એ વાત એકદમ સનાતન એકદમ સત્ય છે. આપ જે વાત કહો છો એ મને એવું વિઝનમાં આવે છે કે એ ચારિત્રના લેવલની વાત છે. કારણ કે જ્યારે જ્ઞાન દર્શન સ્થિર થઈ ગયું અને જીવનું ચારિત્ર મતલબ એનું ગુણસ્થાનકની ડેવલપમેન્ટ મતલબ કે એને ચારિત્રનું ગ્રોથ ચાલુ થઈ ગયો તે લેવલની વાત છે. પણ જે સામાન્ય મહાત્મા છે આપણે બધા અમારા જેવા, એની દશા કેવા પ્રકારની છે તો કે એને આ જે ત્રણ ગુણો છે દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્ર એ ત્રણેયમાં એ જીવને ગેપ વર્તે છે. એ જીવની ત્રણે ત્રણની એકતા, કારણ કે એ ત્રણે ત્રણની એકતા તો કેવળમાં થવાની છે. હવે કોઈકનામાં અમુક અંશે સમ્યક દર્શન છે, સમ્યક જ્ઞાન મંદતાએ છે અને સમ્યક ચારિત્ર બિલકુલ નથી. કોઈક જીવમાં સમ્યક દર્શન થોડુંક વધારે છે, સમ્યક જ્ઞાન કંઈક અંશે છે અને ચારિત્ર થોડું ઘણું ડેવલપ થયેલું છે, મતલબ કે 5મા ગુણસ્થાનકનું છે. તો એ કન્ડિશનની અંદર પણ કારણ કે જ્ઞાની મહાત્માઓને બી ભાવ તો થવાના જ છે,
હવે એ ભાવ ડિસ્ચાર્જ ભાવ તરીકે એને એ જોઈ શકે, કારણ કે દર્શનમાં જો સ્થિરતા હશે તો આજે ઇવન લેપાયમાન ભાવ થાય છે કે જે દ્રવ્ય કર્મના ઉદયથી ચારિત્રની નબળાઈના કારણે સહજ ભાવે રાગદ્વેષ સ્વરૂપે, ચાજ રાગદ્વેષ સ્વરૂપે બી ડિસ્ચાર્જ થઈ જાય છે. તો એ રાગદ્વેષને બી એ પોતે એના જ્ઞેય તરીકે જોઈ શકે કે એને ફેરવવાનો, કારણ કે ત્યાં પછી પ્રતિક્રમણ તો જ કરવા પડે છે, કારણ કે પ્રતિક્રમણની વેલ્યુ તો જ આવે છે કે આ જે ડિસ્ચાર્જની અંદર હું આંગળી ઘાલું ને એમાં થતા રાગદ્વેષને હું મારા માનું તો મારે પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. એનો હું કરતા હતા, એ હું છું, એ મારા છે, એનો હું ભોગતા છું, એનો હું કરતા છું, જે મિથ્યાત્વ. હવે જીવ જેને સાયન્સ સમજાયું હોય એનું આ મિથ્યાત્વની ચાર બુદ્ધિ તો ઉડી ગઈ છે. દર્શન સંબંધી એને કઈક અંશે જીવને ક્લેરિટી થઈ છે, પણ એના ચારિત્રની અંદર નબળાઈ પડેલી છે. તો જેનું દર્શન અને જ્ઞાન થોડું ઘણું બી શુદ્ધ થયેલું હોય તો એને આ ભાવોને કઈ દ્રષ્ટિથી જોવા જોઈએ, એને જ્ઞેય જોવા જોઈએ કે એનો કરતા मानવો જોઈએ. यस यस, बताओ मैं आपको, आपने जो चारित्र शब्द का प्रयोग किया है मैं उसको डेवलपमेंट बोलता हूँ. चारित्र इज इक्वल टू एक्सपीरियंस इज इक्वल टू डेवलपमेंट. जितना ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, एप्लीकेशन करेक्ट इज इक्वल टू योर कैरेक्टर इज इक्वल टू योर डेवलपमेंट. ठीक है. अगर आपके पास ज्ञान दर्शन तो है, सेकंड क्या कहा, एप्लीकेशन, थर्ड क्या कहा, एक्सपीरियंस इज इक्वल टू योर चारित्र. सीक्वेंस राइट. तो ज्ञान दर्शन होना एक सब्जेक्ट है और ज्ञान दर्शन का उपयोग करना दूसरा सब्जेक्ट है. उसका कन्वर्जन होता है अनुभव में, उसका कन्वर्जन होता है इक्वल टू कैरेक्टर. ये प्रोसेस है. और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज्ञान दर्शन का उपयोग करते रहो. ज्ञान कभी भी चूक जाओ तो पास्ट को मत भूलो, देखो मत ज्यादा, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट पे रहो. पास्ट की बात कोई अपने आप याद आ जाए तो इसका करेक्शन करो. आपको पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है. लिव इन अ प्रेजेंट. कोई पास्ट प्रेजेंट में आ जाए तो यू कैन करेक्ट इट, क्योंकि आपका वो प्रेजेंट है, आप पास्ट में नहीं गए. आप समझे ना. तो यहाँ स्पिरिचुअल पाथ में सबसे बड़ी बात यह है, जो ज्ञानी पुरुष कहते, अनुभवी ज्ञानी पुरुष कह चुके हैं, हर समय वर्तमान में रहो. वही बात विज्ञान में मैं कहता हूं, हर समय, एवरी मोमेंट. डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड डोंट थिंक अबाउट द पास्ट. लिव इन अ प्रेजेंट. प्रेजेंट में कोई पास्ट की बात आ जाए तो यू कैन करेक्ट इट और इरेज इट. दैट्स इट. आपको पास्ट में नहीं जाना है. आपका ज्ञान दर्शन वर्तमान में ही होना चाहिए. वर्तमान में वर्तन दिखा वो भी आप वर्तमान में है, वर्तमान में पास्ट दिखा वो भी आपका वर्तमान है. आप पास्ट में नहीं गए थ्रू योर पुरुषार्थ. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. तो ये तो आपने जो चारित्र शब्द का प्रयोग किया वही तो मैं चारित्र का शब्द का प्रयोग करके वो मैं उसको डेवलपमेंट की बात करता हूँ. वही बात है. अनुभव, डेवलपमेंट, चारित्र तीनों एक ही बात है. सेम वर्ड्स एंड सेम मीनिंग. शब्द अलग अलग है, मीनिंग एक ही है. तो आप डेवलपमेंट चारित्र के साथ जोड़ते हैं. यस. और अगर डेवलपमेंट आपका 100% हो गया तो आपको केवल दर्शन हो गया. वही तो मैं कहता हूँ. So development is equal to charitra rather than ज्ञान दर्शन. Yes. ज्ञान दर्शन का रिजल्ट ही कैरेक्टर है और वही कन्वर्ट इन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज अ कैरी फॉरवर्ड. પણ તો પછી આપણે કહીએ જેમ દાદા અમુક જગ્યાએ એવું કહે કે આ તો ડિસ્ચાર્જ કર્મોનો ફોર્સ છે, તો એ શબ્દનો શું મતલબ થાય? જો ચારિત્ર, કારણ કે એવું કહ્યું કે ચારિત્ર કાળ ક્રમે શુદ્ધ થાય, કાળે કાળે કરીને શુદ્ધ. જેમ સંકિતધારી જીવના બી 10 અવતાર 12 અવતાર થઈ શકે, તો એની પાછળનું, કારણ કે એને પૂર્વે એવા કર્મ, કારણ કે આજનું ચારિત્ર તો એનું ખાલી આપણે ચારિત્રને એક જ લેવલે ગણી શકીએ, વિતરાગતા. હવે ગયા ભવની અંદર એ જીવે બીજા 5 અવતાર બાંધ્યા બી હોય અને છતાં બી એની પાસે જ્ઞાન દર્શન આજે સરસ છે, પ્યોર છે, સ્થિર છે, અને છતાં પણ એ જીવનો જન્મ થઈ શકે, કારણ કે ચારિત્રમાં હજી કર્મો ભોગવવાના બાકી છે. नहीं, अभी आप प्रिंसिपल भूल गए कि मनुष्य भाव के अंदर कोई भी मनुष्य मिनिमम 1 बर्थ मैक्सिमम 8 बर्थ का कर्मचार कर सकते हैं. उसमें मनुष्य भाव तो 1 ही होता है. तो अगर आपका मनुष्य भाव आ गया तो पास का कोई भाव बाकी नहीं है मनुष्य का, और कोई भी भाव बाकी नहीं है. फिर ये भाव में आप 8 बर्थ का खर्चा करेंगे, उसमें मनुष्य भाव का एक ही होगा. So when you come back in a मनुष्य, it means आपका पास क्लियर हो गया. So don't think about कि मेरा अभी बाकी है. इस भाव में आप जो भी करना चाहते कर सकते हैं. 8 भाव को आप विचार कर सकते हैं. मगर मनुष्य में आए तो पास का कुछ बाकी नहीं है.
unless your development. That's it. That's the principle. मनुष्य भाव में आके मनुष्य भाव का एक ही वर्ग चार्ज होता है, मिनिमम या मैक्सिमम, दो भाव नहीं होता है। फिर पुरुषार्थ कैसे करेगा? अगर मैं मनुष्य भाव में आके चार मनुष्य भाव का कर्म बांधूंगा तो मतलब ही क्या रहा? फिर कौन से मनुष्य भाव का कौन सा कर्म आएगा? ये तो कंफ्यूजन है। और इसीलिए मैंने प्रिंसिपल बताया कि मनुष्य भाव में मनुष्य एक ही मनुष्य वर्ग का रिचार्ज कर सकता है, बाकी जो चार्ज करता है वो मैक्सिमम 7 भाव का होगा, वो अदर देन मनुष्य होगा। तो अगर आप मनुष्य भाव में आए तो पास क्लियर हो चुका है आपका, कोई भी बात ही बाकी नहीं है बर्थ आपका। मगर अभी आया, अभी आप कुछ भी करना चाहते तो फिर कर सकते हैं, ये हवा कैपेसिटी। तो ये प्रिंसिपल की बात आ गई। दो मनुष्य भाव का कर्म एक मनुष्य भाव में चार्ज नहीं हो सकता। तो ये मेरा कहने का मतलब ये विज्ञान इतना આજે બધા આ ઔક્ષમિક ભાવો છે અથવા ક્ષયોક્ષમિક ભાવો છે કે ક્ષાયિક ભાવ છે, આ બધા શેને કહેવામાં આવે છે? શેના નામો છે? કઈ જગ્યાએ એનો ઉપયોગ થાય છે? कहू ये आपके पुरुषार्थ का स्टेजिस है। जो पुरुषार्थ के अंदर आपका भाव रहता है नहीं रहता है, वो क्षय और उपशम है। क्षय भी होता है फिर उपशम भी हो जाता है। मगर जो अवस्था के अंदर आपका ज्ञान दर्शन क्षय उपशम नहीं होता है, वो आपके लिए उस अवस्था में क्षयिक भाव हो गया, तो वो कन्वर्ट इन अ डेवलपमेंट, इन अ कैरेक्टर। और क्षयिक रहा यानी क्षय उपशम रहा तो वो आपकी वीकनेस है। दे गिव द रिजल्ट इन अ नेक्स्ट बर्थ और यू कैन क्लियर इन दिस बर्थ टू। तो ये आपको दो ऑप्शन मिला। आपको कर्म तो बन जाएगा। देखो सुनो, आपके पास जब ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध नहीं हुआ, एट दैट मोमेंट कर्म तो चार्ज होगा, देयर इज नो एनी ऑप्शन। अशुद्धि वही कर्म चार्ज करने का साधन है। फिर कौन से प्रकार का बनेंगे वो सब्जेक्ट टू योर भाव है, मगर कर्म बनेगा वो अवश्य है। मगर आप ज्ञान दर्शन को शुद्ध बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपको देखना है ना अवस्था। जो आपने नहीं किया वो उपयोग कर लो, तो वो ज्ञान दर्शन आएगा और कर्म फल भी आएगा। मगर आपने एग्जाम पास कर दिया है। जिस प्रकार से केवली भगवान तीर्थंकर भगवान पहले एग्जाम पास कर लेते, उदय कर्म तो बाकी है, तो लास्ट वर्ग में उदय कर्म होता है, एग्जाम नहीं होती है। वही तो हम पास करते हैं, यही तो प्रोसेस है। एकदम से तो केवल ज्ञान नहीं होता है, ग्रेजुअली दे पास पास पास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, मींस इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपमेंट। और जब 100% हो गया तो केवल दर्शन हो गया, तो फिर मैं एग्जाम में तो पास हो गया, अभी क्या बाकी है? अभी केवल ज्ञान, वो तो नेक्स्ट बर्थ में होगा। मगर केवल दर्शन होने से पहले जो भी कर्म मैंने चार्ज किया है उसी लिए तो लास्ट बर्थ है, मगर एग्जाम नहीं है, क्योंकि मैंने पास कर दिया है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, खोटो હું તો ખબર નથી, પણ આપણે જેમ કહીએ છીએ કે ભાઈ આવરણીય કર્મો, જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, મોહનીય અને અંતરાય કર્મ કે જે જ્ઞાન ગુણની જ અશુદ્ધ અથવા અજ્ઞાન પર્યાયના પરિણામો છે, દર્શન ગુણની અજ્ઞાન પર્યાયના પરિણામો છે, અથવા સંસાર સંબંધી આસક્તિના અજ્ઞાન પરિણામો છે, અને એને આપણે એવું કહીએ છીએ કે એ તો અનંત ભાવના છે। કરેક્ટ, યુ આર રાઈટ। હા, તો એ અનંત ભાવના હોય અને જો મારી પાસે જ્ઞાન જાગૃતિ હોય તો આ ભાવમાં એને કેમ ક્લિયર ના કરી શકું? यस, गुड क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि आप एक वर्ष में क्लियर कर सकते हैं अगर आपका ज्ञान दर्शन में आप सिंसियर होते हैं। तो पहले सही दृष्टि चाहिए, फिर सही वैल्यू चाहिए, फिर सही एप्लीकेशन चाहिए, तो फिर सही एक्सपीरियंस होगा ही। देयर इज नो डाउट एट ऑल। इन वन बर्थ इज इनफ टू क्लियर द होल अज्ञान, ऑफ कोर्स एनी पर्सन। मगर जब उसकी कैपेसिटी नहीं होती है तो उसको उसी अज्ञान को क्लियर करने के लिए एक से ज्यादा भाव भी करने पड़ते। डिपेंड ऑन उसकी क्या है कमजोरी। इंडिविजुअल है बात, ये इंडिविजुअल बात है। एक व्यक्ति को चार्टर अकाउंटेंट होने के लिए थ्रू आउट पास होकर चार्टर अकाउंट बनता है, दूसरा 2 ट्रायल से बनता है, दूसरा 5 ट्रायल से बनता है, दूसरा 10 ट्रायल से बनता है, कोई व्यक्ति 10 ट्रायल के बाद भी नहीं बनता है। इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल के। ये तो रिजल्ट की बात है, मगर मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बताता हूँ। तो ये ट्रायल की बात है, वो मेरा सब्जेक्ट है।
સ્વામીજી આપ જે અહીંયા જે ઉપયોગ શબ્દ વાપરો છો मेरे કે पास એનો ज्ञान है, एक मिनट, मेरे पास ज्ञान है, दर्शन है, यानी अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम देता हूँ, इट मींस मेरे पास चार्टर्ड अकाउंट का ज्ञान तो है ही मेरे पास, तभी तो मैं एग्जाम देता हूँ। मैंने पढ़ा भी है, अभ्यास भी किया है और अभी एग्जाम देने के लिए जाता हूँ, मगर मैं नहीं लिख पाता हूँ। दैट इज माय इंडिविजुअल वीकनेस। तो यहाँ वीकनेस हो गई, मेरे पास ज्ञान भी है, मेरे पास दर्शन भी है, मगर इसको अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। So that's my weakness. So the nature will punish me. आपको पास करना ही पड़ेगा, ये नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में, फिर उसके अगले बर्थ में, फिर उसके अगले बर्थ में आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा। हर अवस्था को शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन से देखना ही पड़ेगा। There is no any other way to solve your permanent. અહીંયા જે આપ કહો છો કે જે જ્ઞાન દર્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે, Yes. હવે ક્વેશ્ચન એ થાય છે કે ઉપયોગ એ તો આત્માનું લક્ષણ છે. Yes. એટલે દર્શન ઉપયોગ અને જ્ઞાન ઉપયોગ એ બંને ચારિત્ર મતલબ કે ચૈતન્યની પર્યાયો છે. તો અહીંયા ઉપયોગ કરનાર કોણ? કારણ કે જો ઉપયોગ કરનાર ઉભો થાય તો એ અશુદ્ધિમાં જ હશે. Yes. અને बताओ, પેલું बताओ. સહજ પરિણમન છે, કારણ કે દર્શન ઉપયોગનું પરિણમન અને જ્ઞાન ઉપયોગનું પરિણમન એ સમય સમય થતું જ્ઞાન ગુણનું જ પરિણમન છે. Yes. તો આ ઉપયોગ કરવાની જે આપણે વાત કરીએ છીએ એમાં એક લાગે કે એ કોઈ નવો એક અહંકાર જ છે કે નવો ભાવ જ છે કે શું છે? गुड 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 गुड। नहीं, मैं बताऊंगा, बहुत सारे एंगल से बताऊंगा। कबीरदास के पद में भी आपने सुना होगा, उपयोग चूक्या जानी त्याती तुर्त स्वरूप कर पाएंगे। हमने निरंतर उपयोग रहे थे, दादा भगवान ने कहा, वो भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। હા, ઉપજાવે સંયમ उपयोग પરિણામ. उपयोग उपयोग is उपयोग उपयोग उपजावे नहीं, उपयोग उपयोग मतलब एप्लीकेशन टू यूज। तो उपयोग शब्द ही तो उपयोग शब्द ही तो पुरुषार्थ है। और आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन है वो तो स्वभाव है, उपयोग नहीं है। उपयोग करने वाला ही तो प्रतिष्ठित आत्मा है। अगर वो ज्ञान का उपयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा, अगर वो ज्ञान का उपयोग करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, और विज्ञान का उपयोग करें उनका भी रिजल्ट आएगा। डिपेंड ऑन योर उपयोग। तो उपयोग करने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है, वो तो स्वभाव है। आत्मा के अंदर जो ज्ञान दर्शन है वो तो स्वभाव है, उसमें उपयोग नहीं है। अगर आत्मा पुरुषार्थ करेगा तो फिर अज्ञान उसमें रहेगा। તો ઉપયોગને આત્માનું લક્ષણ શું કામ કહ્યું? પ્રતિષ્ઠિત આત્મા नहीं, જો नहीं, એનો नहीं। ઉપયોગ કરનાર હોય उपयोग को आत्मा का लक्षण बताया, वो स्वभाव के रूप में बताया, पुरुषार्थ के रूप में नहीं बताया है। और प्रतिष्ठित आत्मा में उपयोग का लक्षण पुरुषार्थ के रूप में बताया। उसमें 3 कैटेगरी, अज्ञान का उपयोग, ज्ञान का उपयोग और विज्ञान का उपयोग। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य को ही सही गलत मानना, ज्ञान का उपयोग का मतलब ज्ञान को ही सही मानना, और विज्ञान का मतलब होता है सनातन सत्य को ही फॉलो करना। तो ये अलग अलग प्रकार का उपयोग प्रतिष्ठित आत्मा का है, तो रिजल्ट भी अलग अलग प्रकार का है। જય સચ્ચિદાનંદ. બીજા મહાત્માઓને ચાન્સ આપી પછી પાછા આવતા શનિવારે થોડુંક આગળ જઈશું. प्लीज प्लीज प्लीज, જય સચ્ચિદાનંદ. थैंक यू फॉर कमिंग। और सभी लोगों को क्या है, डॉक्टर साहब आप आते हैं तो इतना डीप डिस्कशन होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प होती है। और ये जो सत्संग निकलता है वो आपको अभी सुनने वाले को नहीं, बाद में भी यूट्यूब में भी या अपने वेबसाइट पे भी आएगा और अरियन चैनल पे भी आएगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा। तो प्लीज वेलकम। ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। आपनी तबियत केम छे प्रभु? बस जो आपना आशीर्वाद प्रार्थना અને મહાત્માની પ્રાર્થના એક મોટા રિસ્ક માંથી બહાર આવી ચૂક્યો છું। बस बस और स्वामी congratulations to success to pass your bad time। और स्वामी क्वेश्चन रिलेटेड अभी जो गणेशा का और जो अपने डॉक्टर चेतन भाई और नैना बहन का तीनों कनेक्टेड क्वेश्चन था। यस प्लीज। जो अभी ऐसा चेतन भाई ने जो क्वेश्चन किया उसमें ज्यादा से जैन भाषा का शब्द का प्रयोग हुआ। जी जी जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसमें परमात्मा प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति का एनालिसिस का बराबर नहीं होता, इसलिए सब क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। और जो भाव की बात हुआ उसमें डिस्चार्ज भाव और चार्ज भाव का क्लैरिटी नहीं होता, इसलिए इस भाव का एक क्वेश्चन हो रहा है। होता है, तो मुझे ये लग रहा कि उसमें हमारा जो विजन है प्रतिष्ठित आत्मा में, उसके बारे में जब तक सबको क्लैरिटी होता है तब तक इस सब क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। और इस ज्यादा महात्मा को कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है ऐसा डिफरेंट। लेकिन डिस्चार्ज भाव में जो
अभी द्रव्य कर्म नौ कर्म की बात हुआ, तो द्रव्य कर्म जो सत्ता में होता है तब तक वो नौ कर्म में जब कन्वर्ट होगा तब ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो अपने भाव निंद्रा की बात की, तो भाव निंद्रा भी प्रतिष्ठित आत्मा का दृष्टि में जो हमारा विज्ञान की क्लैरिटी नहीं होता तो भाव निंद्रा होती है। और अभी जो चेतन भाई ने जो बताया डिफरेंट व्यू से, तो उसमें मुझे लग रहा था कि भी सबका प्रिंसिपल जो टैली होता है तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जब प्रिंसिपल भूल जाते तो वही क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। एक मिनट, ऐसा लग रहा है। नहीं बताओ, मैं आपको इन ब्रीफ शॉर्ट में बताऊं, ब्रीफ में, कि इसमें क्या होता है कि आपको इतना ही देखना है कि जो भी यहाँ साइंटिस्ट कहो या फॉलो या तो मुमुक्षु कहो या जिज्ञासु कहो या महात्मा कहो, जो भी अपनी सोच के मुताबिक, जानकारी के मुताबिक, अनुभव के मुताबिक, विजन के मुताबिक जो प्रश्न करते हैं, वो प्रश्न करने वाला प्रश्न करने का राइट रखते हैं, मगर आपको इतना ही देखना है कि ये विज्ञान के अंदर सभी प्रश्नों का एग्जैक्ट आंसर है, वही आपको देखना है। हाँ, बात बराबर, लेकिन क्योंकि खुलासा हुआ कि आपको ये सभी एंगल से मालूम पड़ा हमें। आपको ये देखना नहीं है कि वो कितना क्वेश्चन करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो नहीं देखना है। हमको यही देखना है कि हमको इसका प्रश्न का उत्तर समाधान मिल जाता है, दैट इज गुड। नहीं, उससे हमको एक बड़ा फायदा ये होता है कि सभी एंगल मालूम पड़ जाता है। चेतन भाई ने कितना एंगल अपन के सामने रजू किया, डिफरेंट एंगल से अपन को क्लैरिटी हो गया कि हम प्रिंसिपल में कभी गलती नहीं करेंगे फ्यूचर में। मेरा कहने का इंटेंशन ये था, तीनों का क्वेश्चन का रिजल्ट में हमको ये मिला कि हम कभी हमारा प्रिंसिपल में गलती नहीं करेंगे साइंस यूज करने में। बराबर है, बराबर है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। बस आपकी तबियत बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आप नॉर्मल स्वस्थ हो जाए और जगत कल्याण के काम में लग जाए, यही हमारे सबकी शुभकामना आपको। आपकी प्रार्थना और आपका आशीर्वाद और महात्माओं का प्रार्थना का से मुझे मेरे सब रिकवरी हो रही है। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट प्लीज। दिलीप जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। ये किसकी आवाज आती है? हाँ स्वामी जी। नहीं, आवाज किसकी आती है? जय सच्चिदानंद। नहीं, और बैकग्राउंड में किसकी आवाज आती है? स्वामी जी, जैसे कि अगले जो 24 तीर्थंकर होने का नाम इसलिए डिसाइडेड है कि उनको केवल दर्शन हो चुका है। ये एक सिद्धांत है क्या, जिनको केवल दर्शन हो चुका है वही तीर्थंकर बन सकते हैं? जब तीर्थंकर की पूरी लाइफ डिसाइडेड हो जाती है तो उसका पहले उसको केवल दर्शन होना कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बिना केवल दर्शन कोई व्यक्ति तीर्थंकर के फॉर्म में जन्म नहीं ले सकता। जी जी, जैसे अभी कुछ दिन पहले महात्मा ने प्रश्न किया था। एक मिनट, मैं आपको और क्लैरिटी कर दूं ताकि ये आपका प्रश्न आपके उत्तर के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ सुनने वाले और भविष्य में सुनने वाले को भी प्रश्न नहीं उठना नहीं चाहिए, ऐसा मैं उत्तर देना चाहता हूँ। जी, जैसे भगवान महावीर को भी बोल दिया कि तुम 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, वो भी बोल दिया, डिसाइडेड था, वो तो करंट 24 ही थी। यस और नो? और अभी आप तो भविष्य के 24 की बात करते हैं, तो वो तो अभी बिगिनिंग ही नहीं हुई है, अभी उसकी बिगिनिंग में भी प्लस 80,000 ईयर्स बाकी है। एम आई राइट? राइट। तो आपको वही प्रिंसिपल लगेगा जो महावीर को लगा है कि अभी उनकी लाइफ डिसाइडेड नहीं हुई है। तीर्थंकर की पोस्ट डिसाइडेड हो गई, नंबर भी डिसाइडेड हो गया, मगर लाइफ लास्ट 1, 2 या 3 साल में प्रिपेयर होता है कि तीर्थंकर की लाइफ कैसी बनेगी। ओके दिलीप भाई, आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करो पहले। नहीं, आवाज आ रही, समझ आवाज आ रही है। ओके, तो बोलिए प्लीज, मैंने आपको उत्तर दिया। हाँ, एक्चुअली लास्ट टाइम किसी महात्मा ने प्रश्न किया था, तो आपने बताया था कि
जो आने वाले 24 के तीर्थंकर उनको केवल दर्शन हो चुका है, इसलिए वो 24 में उनका नाम है। नहीं, बताओ आपको। वो मैंने क्या कहा था कि 24 में आ गए मतलब वो तीर्थंकर तो बनने वाले हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो भी केवल ज्ञानी ने बताया वो तो होने वाला है, वही बताया उन्होंने। क्या बताया? होने वाला है वही बताया। और केवल दर्शन होगा वो भी सही है, क्योंकि उसके बाद ही तीर्थंकर बनेगा, उससे पहले तो हो सकता नहीं है। तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, केवल दर्शन हो चुका है या होने वाला है, मगर दोनों ऑप्शन कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब होता है या तो हो चुका है या तो हो जाएगा, मगर नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं है उनके अंदर, बिकॉज वो डिसाइडेड द टाइटल ऑफ तीर्थंकर। और जब नंबर नहीं है, आप सुनिए गौर से, जब नंबर नहीं है कि आप तीर्थंकर होने वाले हो, कौन सा नंबर, तब आपको अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है कि आप कौन से तीर्थंकर होने वाले हैं, तो आपका केवल दर्शन भी डिसाइडेड नहीं हुआ है। कितने भी भाव हो सकते हैं, 50, 100, 200, 1000, 10,000 भाव भी हो सकते हैं। यहाँ डेट फिक्स हो गई। हाँ, इस डेट के अंदर अवतार ज्यादा कम हो सकते हैं, मगर उससे पहले, मैच्योर डेट से पहले आपको केवल दर्शन होना कंपलसरी है। और भावी तीर्थंकर शब्द बोलोगे तो भावी तीर्थंकर मतलब कोई डिसाइडेड तो है ही नहीं। इन फ्यूचर, जैसे मैं कहूंगा यहाँ उपस्थित जो भी साइंटिस्ट है वो मोक्ष में जाएंगे ही, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि सबका अज्ञान चला गया या सबके अंदर सहायक संकित हो गया या केवल दर्शन होगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर मैं कहूंगा कि ये व्यक्ति 2 अवतार में, 5 अवतार में उसको केवल ज्ञान होने वाला है, मोक्ष में जाएगा। इट मीन्स उसको 2-3 अवतार में केवल दर्शन होने वाला ही है, अगर नहीं हुआ है तो। क्या कि डिसाइडेड बात है। तो ये सब बातें हमको सिद्धांत के रूप में अपने विजन में रखनी चाहिए, ताकि कंफ्यूजन न हो। जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, दादाजी ने बोला कि 4 भाव से आप आचार्य थे और ज्ञान दर्शन आप लेकर आए थे, और अभी अनुभव बाकी है, तो आपकी करुणा और कृपा से वो ज्ञान दर्शन आपने जो लेकर आए थे वो हमें भी आपने दिया, और आपका भी अनुभव बाकी है और हमारा भी अनुभव बाकी है। आपने यही बोला ना कि मेरा कि दादाजी बोलते हैं कि आपका अनुभव बाकी है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अनुभव आप तो लेकर ही आए थे, फिर अनुभव, और हमको आपने दिया फिर हमारा अनुभव, वहां कहाँ हमारी समानता है? अभी उत्तर दो। दादा भगवान को भी अनुभव बाकी था और श्रीमद राजचंद्र को भी अनुभव बाकी था संपूर्ण। शब्द वर्ड इज द सेम बट द लेवल इज डिफरेंट। जी, जो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, जो सेकंड स्टैंडर्ड में वो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, जो थर्ड स्टैंडर्ड में वो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है, जो सिक्स स्टैंडर्ड में वो भी ग्रेजुएट नहीं हुआ है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आगे समझ में आया। मगर ग्रेजुएट तो नहीं हुआ है। ग्रेजुएट का मतलब केवल क्या, वो न श्रीमद राजचंद्र को था, न दादा भगवान को था, न मेरे को है, न आप सबको है। पर वी आर इन अ डिफरेंट लेवल डेवलपमेंट। जी, अभी आपको समझ में आया? आ गया समझ में। हाँ, तो शब्द तो एक ही बोलेंगे कि आपको अनुभव बाकी है, मगर वो अल्टीमेट की बात है। और वो बात है, वो उन्होंने भी कहा कि मैं भी केवल ज्ञान में फेल हुआ, बताया कि नहीं बताया था? बताया ना। तो फिर उन्होंने भी ज्ञान दिया कि नहीं दिया? लिया ना। बोलते नहीं है आप। हाँ, लिया। तो फेल हुआ फिर भी दिया? नहीं, फेल हुआ फिर भी हमको दिया ना। हाँ, तो उस समय क्यों किसी ने प्रश्न नहीं किया? नहीं, उस समय क्यों किसी ने प्रश्न नहीं किया कि आप फेल हुए तो फिर क्यों दे रहे? बोलते नहीं। तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है मेरे पास जो है वो मैं दे रहा हूँ,
और मेरे को बाकी है, वो तो बाकी है ही, मैं स्वीकार भी करता हूँ। आप देखो, आप सिंपल बात ऐसी होती है कि जैसे मैं 5वीं कक्षा का बच्चा हूँ और पास होकर 6ठे में गया, तो मैं 5वीं कक्षा की किताब मैं 5वीं कक्षा के स्टूडेंट को पढ़ा सकता हूँ। Am I right or wrong? ओके। तो इसमें गलती कहाँ है? मगर 6ठा में मैं नहीं पढ़ा हूँ, अभी तो पास नहीं हुआ हूँ, मतलब मैं 5वीं कक्षा नहीं पढ़ा सकता हूँ? पढ़ा सकते हैं। तो फिर इसमें आपको क्यों इतना प्रश्न हुआ, नहीं समझ में आया मेरे को। नहीं, मेरा कहने का इतना सिंपल। हाँ, वो ठीक है कि मतलब चार भाव से आचार्य का अनुभव हमें मतलब एक रेडीमेड मिला कि मतलब कितना हमको आपका ज्ञान दर्शन आपकी कृपा करुणा से हमको बिल्कुल अच्छे से मिला वो, और वो अब हमारे अनुभव में लाने में हमको इजी पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसको डेवलपमेंट में लेकर आए हैं, इसलिए मेरा प्रश्न उठा। नहीं, मतलब यही बात है ना कि मैंने कहा कि मैं संपूर्ण नहीं हूँ, उसका मतलब ये भी तो नहीं है कि मैं 0 हूँ। हाँ, वो तो नहीं है। तो जिस लेवल पे मैं गया उस लेवल के आधार से तो मैं बात कर सकता हूँ ना, जो आपको उपयोग में आएगा। हाँ, इसीलिए तो हमको उपयोग में आया, तो हमें तैयार मिला। दादा भगवान 356 पे गए थे। हाँ, तो उन्होंने उस लेवल से हमको बात किया। अभी हम कितना समझ पाए वो हमारा इंडिविजुअल मैटर है, मगर वो उस लेवल तक दे सकते हैं, वो तो हकीकत है, क्योंकि उनके पास था। हम नहीं समझ पाए, वो हमारे इंडिविजुअल मैटर है। और इसीलिए मेरा लेवल जो है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ, प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है इसमें कई व्यक्ति कोई लेवल का पकड़ सकते हैं, कोई व्यक्ति ऊंचा लेवल का पकड़ सकता है, कोई व्यक्ति मध्य लेवल का पकड़ सकता है, कोई व्यक्ति नीचा लेवल का भी पकड़ सकता है। मैं क्या कर सकता हूँ उसमें जी, मगर मेरी कैपेसिटी कितनी होगी, जितना मेरा अनुभव है वो मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। जी, उससे ऊपर मैं कैसे बात करूंगा जी। तो दादा भगवान ने भी यही कहा कि मेरा जो अनुभव है वहां तक मैं बता सकता हूँ आपको, बाकी तो केवल ज्ञानी जाने। मैंने बहुत बार उत्तर दिया है जी। मैं भी कहता हूँ कि केवल ज्ञानी का प्रश्न है, मैं नहीं कहता हूँ कभी कि ये प्रश्न मेरा नहीं है, केवल ज्ञानी का है। बोलते हैं तो कहने का मतलब बात तो एक ही रहेगी ना, जो लेवल बियॉन्ड हो जाएगा मैं यही कहूंगा कि केवल ज्ञानी का प्रश्न है, मेरा नहीं है। तो उसमें मेरे को ये मेरी कमजोरी नहीं, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, गलत आंसर दूंगा, ये ज्ञानी की निशानी नहीं है। ठीक बात है। इसलिए साफ बोल देना कि नहीं भी इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, ये केवल ज्ञानी का प्रश्न है। तो कहने का मतलब अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊंगा विदाउट माय एक्सपीरियंस और आप सुनोगे और आप गलत रास्ते पर जाओगे तो जिम्मेदार मैं बनूंगा जी। आप समझे? हाँ। तो इसीलिए जब मेरे को नहीं मालूम है या मेरे विजन से बियॉन्ड होता है तो मैं कह देता हूं कि मेरे को नहीं मालूम है। ये बोलने में कोई कमजोरी नहीं है, ये सही मार्ग है। मुक्ति के मार्ग में अनुभवी ज्ञानी पुरुष को एक स्पष्ट होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति को कम से कम इंटेंशनली मिसगाइड नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति मेरी बात गलत तरह से समझ जाए, वो मैं उसमें मेरी गलती नहीं है जी, मगर मैं गलत कहूं ये तो मेरी गलती है जी। आप समझे ना? मैं कहूंगा कि भी कोई भी मन वचन काया से जो भी क्रिया होती है इसको आप पुरुषार्थ मत मानो, उदय कर्म मानो, तो आपका अज्ञान खत्म होगा और पुरुषार्थ मानोगे शुभ बात का तो पुण्य बनेगा। तो मैंने यहाँ क्रिया का निषेध नहीं किया है, मगर कोई कहेगा कि स्वामी कमलेशानंद जी ऐसा बोलते हैं कि आप तो प्रतिक्रमण मत करो, सामायिक मत करो, पूजा मत करो, तो मैं क्या करूंगा? सही बात है। मैंने कभी कहा ही नहीं है कि करो या ना करो, मगर वो गलत समझेगा तो फिर मैं क्या करूंगा? क्या करेंगे? ठीक बात है। इसीलिए मैं सत्संग में बार बार कहता हूं कि मन वचन काया वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट नहीं है। तो मैं करने का भी नहीं कहूंगा, ना करने का भी नहीं कहूंगा। फिर भी लोग कहेंगे कि कमलेशानंद जी ना कहते तो मैं क्या करूं? सही बात है। उनकी गलत सोचे तो फिर उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने किसी को मिसगाइड नहीं किया, वो मिसगाइड हुआ अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से। ठीक बात है। मगर मैं कहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए प्रतिक्रमण सामायिक, तो ये मेरी गलती है। क्योंकि एक्शन फॉर्म में बात करना ये आध्यात्म विज्ञान को शोभा नहीं देता है। क्योंकि एक्शन वो आध्यात्म विज्ञान का सब्जेक्ट, आध्यात्म विज्ञानी का सब्जेक्ट नहीं है।
क्योंकि आध्यात्म विज्ञानी स्पष्ट मानते हैं कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो मैं उसकी क्यों बात करूंगा? वाई? जी मैं उसको सुधारने की, बदलने की, चेंज करने की क्यों बात करूंगा? जब कुदरती रचना है तो फिर बात कैसे करूंगा आपको? जी मैं आपको यही बात करूंगा कि अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो आप भाव में कर सकते हैं, मगर मैं मनोवचन काया की तो बात करूंगा ही नहीं। इट इज मैटर ऑफ बियॉन्ड प्रिंसिपल। जी तो सिद्धांत की बात होती है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती है, मगर कोई व्यक्ति सिद्धांत नहीं समझ पाता है, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर मैं अपनी तरफ से अनप्रिंसिपल बात प्रेजेंट नहीं करूंगा। जी जैसे रामकृष्ण महावीर की बात जो उन्होंने अपने अनुभव से लोगों को बताया, अगर वो बात मैंने नहीं समझ पाया और फिर मेरा हजारों अवतार हो चुका है, तो उसके लिए क्या वो जिम्मेदार है? नहीं, बस दैट्स इट। हमारी समझ जिम्मेदार है। दैट्स इट। अभी ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ स्वामी जी, हो गया क्लियर। हाँ, आपकी हर बात क्लियर हो ही जाती है। तो आप देखो, नहीं क्लियर होती है वो तो ठीक है, मैं आपको समाधान दे रहा हूं, मगर उसके पीछे आपको एज अ साइंटिस्ट ये सोचना है कि स्वामी जी के पास विजन कैसा होगा जो हर प्रश्न का समाधान देते हैं। जी ये विजन के ऊपर जाओ, ये साइंस है। शब्द तो उदय कर्मा है, मगर शब्द के पीछे विजन से वो मेरा साइंस है। शब्द तो आप प्रश्न करोगे तो उत्तर देगा, नहीं करोगे तो नहीं देगा, मतलब मेरा विजन नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। तो आपको इसके पीछे ये देखना है कि स्वामी जी का विजन कैसा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी एंगल से कोई भी प्रश्न करता है, उनके पास तो आंसर है, तो उनका विजन कितना होगा, ये डेवलपमेंट है मेरा। मैं बोलता हूं वो तो समझोगे, नहीं बोलूंगा तो भी डेवलपमेंट है, बोलूंगा तो भी डेवलपमेंट है, मगर बोलूंगा वो तो समझोगे। ठीक बात है, बात विजन की है। राम ने कोई भी बात पब्लिक के सामने ज्ञान के रूप में नहीं बताया, जैसे कृष्ण भगवान की गीता निकली, ऐसा राम ने नहीं बताया। उसका मतलब ये नहीं कि राम के पास ज्ञान नहीं था, संजोग नहीं था। संजोग नहीं था। तो बोलना ना बोलना वो तो संजोग है, मगर जब भाषा निकलेंगी तो आपको यही बात समझना है कि ये व्यक्ति के पास कैसा दर्शन होगा। कोई भी प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं और वो भी सेटिस्फाई करते हैं, नॉट ओनली द आंसर। जी तो आपको ये समझना है, शब्द नहीं समझना है, शब्दों के पीछे विजन है, उसको समझना है, जिसको मैं दर्शन कहता हूँ और जिसको मैं अनुभव कहता हूँ, जिसको मैं डेवलपमेंट कहता हूँ। दूसरा नाम है चारित्र। हो गया समाधान? हाँ स्वामी जी, ठीक है। ओके 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 ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कोटि कोटि वंदन स्वामी जी आपके चरणों में। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए प्लीज। स्वामी जी, बहुत अद्भुत अनुभव हो रहा है इसका विज्ञान का, जो आपने हमें ये इतना सुंदर सिद्धि दे दी है कि ये देहाध्यास से हम मुक्त रह सकते हैं। बहुत बहुत हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा अनुभव हो रहा है स्वामी जी। स्वामी जी, क्वेश्चन तो मेरा बहुत छोटा सा है स्वामी जी, जैसे स्वामी जी ये ज्ञान दर्शन को चारित्र में आने से पहले स्वामी जी तप आता है ना स्वामी जी? हाँ स्वामी जी, चारित्र के से पहले तप आएगा, मेरे को बस इतना सा क्लियर करना था। नहीं, आपका प्रश्न क्या है, मैंने समझ पाया, प्लीज। स्वामी जी, अभी हमारे को स्वामी जी क्या होता है स्वामी जी, विजन का उपयोग करते हैं, तो जो डिस्चार्ज वाला भाग है उसके पास तो अज्ञान का विजन है, वो अपना बुद्धि बताती है सब रिलेटिव सकते, और इधर ये अपना ज्ञान दर्शन का जो अभी है विजन हमारे पास, दृष्टि जो है, साइंटिफिक विजन जो है, उसका हम उपयोग करते हैं। उसके बीच में स्वामी जी तप आता है, और उस तप का जब स्वामी जी चारित्र उत्पन्न होता है, वो चारित्र की बात हुई ना स्वामी जी, आपने जो अभी बताया चारित्र के बारे में, अनुभव जो होगा वो फिर चारित्र में कन्वर्ट होगा, ऐसा स्वामी जी? यस यस यस। हाँ, तो क्वेश्चन कहाँ है? अनुभव भी कन्वर्ट होगा चारित्र में, वो बराबर है, तो क्वेश्चन कहाँ है? स्वामी जी, मुझे ये कंफर्म करना था स्वामी जी। बस तो बराबर मैंने कहा ना, आपके ज्ञान दर्शन का उपयोग वो कन्वर्ट इन अ चारित्र, and charita convert in a development, and development carry forward on the next birth.
स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, एक ना स्वामी चारित्र को आज का अनुभव भी बोल सकते हैं, वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होना भी बोल सकते हैं, और वही डेवलपमेंट नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड होगा। हाँ स्वामी जी, एक छोटा और था स्वामी जी कि अभी स्वामी जी डिस्कशन में ये आया स्वामी जी के अभी हम जो ना एकदम डेवलपमेंट में हाई जाने के बाद ना बहुत ऐसे डाउन गति के कर्म, मतलब बहुत भारी कर्म भी बांध लेते हैं, तो उस पर स्वामी जी थोड़ा क्लैरिटी आप दोगे? क्लैरिटी तो बहुत हुई, ईश्वर भाई ने भी क्लैरिटी दी हमें। अभी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम भारी कर्म बांधेंगे या नहीं। आप इतना ही सोचो प्लीज अभी तो कि जितना हो सके इतना शुद्ध ज्ञान दर्शन का उपयोग करना है मैक्सिमम संजोगों में, इतना ही सोचो। अभी भारी कर्म बनेंगे तो उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। हम आपको भय संज्ञा पैदा नहीं करना चाहते हैं, हम आप सबका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं। स्वामी जी, वो गोठाने का सत्संग था ना, तो दूसरे महात्माओं को इससे जानने की इच्छा थी, हमें तो नहीं थी। हमें तो है कि अभी हमको ये जो मिला है इसका निरंतर अखंड उपयोग ही करना है, और वही आपसे आके मांगते हैं कि दृष्टि अखंड रहे हमारी। पर दूसरे महात्माओं को थोड़ा इसके बारे में जानने का था, तो इसीलिए मैंने पूछा स्वामी जी। कोई बात नहीं, मगर वो जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अभी आप जितना हो सके इतना मैक्सिमम पुरुषार्थ करना प्रयास करोगे, कोई भारी कर्म बन जाएगा तो क्या होगा, इसके भय संज्ञा की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं स्वामी, जो कैसे हो जाता है ना, वो पूछना थोड़ा जानने के लिए था महात्माओं को ना, कि ये कैसे हो जाता है। सिंपल बात है, वो सिंपल बात ये है कि आप जिस प्रकार के संजोग आते हैं, नेगेटिव संजोग, और उसमें आप ये शुद्ध ज्ञान दर्शन की जागृति उस समय नहीं रहती है, तो उस समय कितने भी खराब भाव हो सकते हैं। हाँ वो ही स्वामी जी के कैपेसिटी है आपके पास, आप नेगेटिव भी उतना ही बांध सकते हैं जितना आप हाई लेवल का डेवलपमेंट है, तो आपके पास कैपेसिटी है ना स्वामी जी, उसके आधार से ये बन जाता है स्वामी जी ना, ऐसा ही मेरे को समझ आता है। और बाद में मैंने आपको उपाय भी बताया कि अगर हम अगर ये विज्ञान का उपयोग करने का, ज्ञान दर्शन का उपयोग करने का चूक हो गया तो हम बाद में भी उसको देख सकते हैं, उसका भी रिजल्ट हमको मिलेगा, वो भी मैंने बताया। हाँ स्वामी जी। तो सभी मैंने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है, और उसका ऑप्शन क्या है वो भी मैंने बताया है। नहीं स्वामी जी, सत्संग भी काफी हुए हैं इस सब्जेक्ट पर लॉकडाउन में ना, फिर भी हम लोगों को थोड़ा उतना क्लियर नहीं होता, तो फिर बार बार जानने का सबको रहता है। कोई बात ओके स्वामी जी, ये हमारा ज्ञान दर्शन बढ़ता रहे, ये आशा आशीर्वाद स्वामी जी। बस मेरी शुभकामना आप सबको खूब खूब प्रगति करो। हाँ, जय सच्चिदानंद। यस, नेक्स्ट प्लीज। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी कोटि कोटि वंदन है। बोलिए। स्वामी जी, ये तो भाव का मतलब है, हमें मालूम होता है क्या है कि भाव क्या होता है, वो कैसे होता है, ये तो मालूम होता है। लेकिन दूसरों ने एक भाव से भाव कह दिया तो वो भाव ही क्या है वो पूछते हैं, क्योंकि उसको क्या है थॉट्स और भाव के बीच में अंतर नहीं समझते हैं। वो तो क्या है, हमें मालूम होता है भाव तो क्या होता है, एक अवस्था में ये अंदर क्या होता है, ये तो भाव होता है, इसके बारे में हम समझ सकते हैं। लेकिन दूसरों के लिए बोलना है तो उसके बारे में कहना है तो कैसे कह सकते हैं स्वामी जी? यानी आपका प्रश्न है भाव और थॉट्स में क्या अंतर है? अंतर है, भाव ही क्या है? हाँ स्वामी जी, वही तो आपका प्रश्न है ना कि भाव और थॉट्स में क्या अंतर है। कोई कहेगा मेरे को विचार आते हैं, और कोई कहेगा ये भाव है, तो इसमें एक्चुअली अंतर क्या है, डेफिनेशन क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे कर पाएंगे? वो तो भाव का डेफिनेशन ही चाहिए स्वामी जी, क्लियर, तो उसको नए लोगों को कैसे कह सकते? वही बताता हूँ कि देखो, विचार का मतलब, थॉट्स का मतलब होता है विचार आना, वो परिणाम स्वरूप है, हम नहीं करते, अपने आप आते भी और चले भी जाते, आते भी और चले भी जाते, वो तो अपने आप ऑटो मोड प्रोसेस है, इसमें हमारा पुरुषार्थ नहीं होता है। मगर भाव जब कब होता है, मन की
वचन की, काया की कोई भी क्रिया है और 5 ज्ञानेंद्रियों की कोई भी क्रिया है, उस समय ये जो डिस्चार्ज की प्रक्रिया है मन वचन काया की और 5 इंद्रियों की डिस्चार्ज की प्रक्रिया है, उसमें कोई भी अवस्था में हमारा ज्ञान दर्शन शुद्ध रूप से उपयोग नहीं होता है, तो वो कन्वर्ट इन भाव। स्वामी। और जो विचार है वो तो आते ही रहेंगे, जाते रहेंगे, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि वो मैकेनिकल है। हमको इन्वॉल्व नहीं होना है, वो हमारा सब्जेक्ट है। कौन से विचार आते हैं, अच्छे है या बुरे हैं, पसंद है या ना पसंद है, लाभ वाला है नुकसान वाला, उसमें हमको पढ़ने का नहीं है, क्योंकि वो ऑटो मोड है। हाँ स्वामी जी। मगर अगर हम ऑटो मोड के मन के अंदर, वचन के अंदर और काया के एक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गए, या तो 5 इंद्रियों से जो दुनिया अनुभव में आती है इसमें इन्वॉल्व हो गए, तो फिर भाव प्रकट होते हैं। उस समय जिस प्रकार का ज्ञान दर्शन होता है, इस प्रकार का भाव दर्शन भाव हो जाता है। कैसे ज्ञान दर्शन प्रकट हो जाता है? अज्ञान हो गए तो अज्ञान का भाव आ जाता है। वही रहेगा ना, जब शुद्ध ज्ञान दर्शन हाजिर नहीं रहा तो कौन सा रहेगा? अज्ञान ही तो रहेगा, वो तो सत्ता में है आपके पास। हाँ हाँ हाँ। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोह कर्म, वो तो कितने अवतारों से कैरी फॉरवर्ड होता है, वो तो सत्ता में है, तो वो काम नहीं करेगा तो वो तो अपने आप काम करेगा। हाँ हाँ स्वामी जी। जब आपने विज्ञान का उपयोग नहीं किया तो अज्ञान तो काम करेगा नहीं। हाँ 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 स्वामी, अज्ञान ये क्यों काम करेगा? तो अज्ञान काम करेगा तभी तो कर्म बनेगा। और अगर विज्ञान का उपयोग करोगे तो कर्म नहीं बनेगा। हाँ हाँ स्वामी जी। तो कहने का मतलब ये है कि या तो आप अज्ञान का उपयोग करेंगे तो कर्म बनेगा, या तो विज्ञान का उपयोग करोगे तो कर्म नहीं बनेगा, या तो अज्ञान का उपयोग किया मतलब आप रिलेटिव सत्य में मन वचन काया की अवस्था में 5 इंद्रियों की अवस्था में जुड़ गए, वही तो अज्ञान का उपयोग। हाँ स्वामी जी। हाँ। अगर अलग रहेंगे तो अज्ञान का उपयोग कैसे कहेंगे? हाँ 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 स्वामी जी। इधर तो भाव है, वो तो ज्ञान दर्शन में क्या उपयोग होता है वो तो ही भाव होता है। यस यस, वही है स्वामी जी। इधर तो क्या है कि भाव करने वक्त भाव से भाव कहते हैं ना, वो तो उनको समझाने के लिए हम कहते हैं कि वो तो क्या है, कैसे माता पिता वो सिंपल भाषा में है, वो सिंपल भाषा में हमको इसको साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। भाव से भाव को तो एक सिंपल भाषा में बताया, मगर भाव का मतलब होता है पूरी लाइफ में जो भाव बनता है उसके आधार से हमारा भाव डिसाइड होता है। एक भाव से भाव डिसाइड नहीं होता है पूरे जन्म से। हाँ 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 स्वामी, इसे ऐसे भाव नेक्स्ट जन्म मिलता है, उसको एग्जाम्पल भी देकर हम समझा सकते हैं ना स्वामी जी इसको? समझा सकते हैं। मुख्य है ज्ञान दर्शन, इसके पहले वो तो भाव ही पूछते हैं कैसे, क्योंकि पहले वो ही हमें क्या है कि कंफ्यूज थे, वो थॉट्स कैसे होता है, सोच कैसे होता है, भाव कैसे है होता है, और प्रतिष्ठित आत्मा में लाइव प्रतिष्ठित आत्मा और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में क्या अंतर है, ये तो हमें समझ में नहीं आते थे, बहुत कंफ्यूज होते थे। लेकिन आपके सत्संग सुनकर ये तो बहुत बिल्कुल समझ में आ गए। लेकिन दूसरों के कहने वक्त हमें थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डाउट्स आता है स्वामी जी। नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे आप समझाने की कोशिश करते रहोगे, सत्संग सुनते रहोगे, फिर समझाने की कोशिश करते हो, धीरे धीरे आप परफेक्ट हो जाओगे। धीरे धीरे स्लोली पर साउंडली आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा ना, इसी प्रकार से ट्रेनिंग से आप पक्के हो जाएंगे। देखो कभी क्या होता है कि सबके पास दृष्टि सही होती है, उनको विज्ञान भी समझ में आ गया है, मगर कभी जब प्रेजेंटेशन होता है तो प्रेजेंटेशन के समय वो ठीक तरह से उसको पेश नहीं कर पाते हैं, प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसा हो सकता है, मगर वो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी। पहले विज्ञान को समझो, दूसरा स्टेप विज्ञान का उपयोग करो, तीसरा स्टेप जो भी अनुभव में आया है लोगों को शेयर करो। तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ोगे, दूसरे को हेल्प भी करोगे, उसमें दो प्रॉफिट होगा। आपका ज्ञान टेस्टेड हो जाएगा
और आपका ज्ञान पक्का भी हो जाएगा और उनको हेल्प भी होगी। हाँ हाँ, ये तो क्या होता है, पहले प्रश्नों से ही शुरू होता है स्वामी जी। वो तो प्रश्न पूछते पूछते चलते हैं और उस प्रश्नों को क्या है कि हम उत्तर देने के लिए और हम उपयोग करते हैं और इस ज्ञान को समझने में ज्यादा लग सकते हैं स्वामी जी। यस यस, कोई बात नहीं, धीरे धीरे नॉर्मलिटी में आ जाओगे। हाँ, ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। हाँ, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। समय हो गया है, इसलिए वैसे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही छोटे से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। जैसे भाव निद्रा होती है, वैसे ही भाव जागृति भी होती होगी। भाव निद्रा और भाव जागृति भी है। हाँ, भाव निद्रा है, ऐसी भाव जागृति भी है। भाव जागृति और भाव निद्रा में फर्क क्या होता है? भाव निद्रा का मतलब अज्ञानता से कर्म बनना और भाव जागृति का मतलब है सोच समझ के कर्म बनना। जैसे कि मेरे को महाविद्या क्षेत्र में जाना है, ये मैं सोच समझ के करता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मेरे को मंदिर स्वामी का दर्शन करना है, ये मैं सोच समझ के करता हूँ। ये मेरी भाव निद्रा नहीं है, ये मेरी भाव जागृति है। ये मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग मिलते हैं इससे। हाँ, यही है जी। और भाव निद्रा का मतलब संसार के लायक सहायक कर्म अज्ञानता से बन जाते हैं, जी हाँ, भाव निद्रा है। जी हाँ जी। अब यही मेरा मतलब क्लियर करना था कि भाव निद्रा के साथ साथ में भाव जागृति भी रहता ही है। जैसा क्लियर हो गए? जी हाँ जी, क्लियर हो गया। जय सच्चिदानंद। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अभी प्रार्थना बुलाते हैं, इज ओके? हाँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है, वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वो ही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अजागृति के वश, दृष्टि संबंधी जो कुछ भी दोष हुए हैं और हो रहे हैं, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और ऐसी दृष्टि संबंधी दोषों बार बार न करूं, ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद।